का, सुरक्षा का, हमारी चिकित्सा का और हमारे मनोबल को बढ़ाने का एक बड़ा मार्ग है, बड़ा माध्यम। इसलिए विगत वर्ष हमने 5 लाख घरों में, नए घरों में गायत्री और यज्ञ को घर घर पहुंचाया था। आज पुनः ऐसी आवश्यकता लगी कि हमको फिर से एक बार वैसा ही बड़ा प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रयोग को करने के लिए इस बार 31 मई 31 मई गायत्री जयंती के पूर्व दिवस की हमने इसको चुना है। 31 मई को हम सब लोग, रविवार का दिन होगा, पूरे विश्व भर में एक साथ गायत्री परिवार के सभी लोग, क्योंकि ये कोरोना कालखंड चल रहा है, आपके यहाँ भी लॉकडाउन की एक समस्या बड़ी तेजी से फैली हुई है पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में। इसलिए बाहर निकलना, लोगों से संपर्क करना ना तो हमारे लिए खतरे से खाली है और ना ही प्रशासन की दृष्टि से हमारे पास इसकी अनुमति है। इसलिए ये विचार बना कि इस बार 31 मई को हमारे गायत्री परिवार को, जैसा हम लोग कहते हैं कि करोड़ों की संख्या में है, और अगर करोड़ों की संख्या में हम परिजन हैं, तो हम सब परिजन अगर ये भी मान ले कि हम 1 करोड़ घर हैं हमारे, तो 1 करोड़ घरों में एक साथ 31 मई को हमारे संपूर्ण विश्व में हम लोग गायत्री यज्ञ का आयोजन करेंगे। ये यज्ञ का विधान जब पूरे भूमंडल पर लागू होगा और इस भूखंड के, इस ग्लोब के, इस पृथ्वी के जब कोने कोने में हर घर से यज्ञ का धूम्र निकल रहा होगा, तो निश्चित मान के चलिए एक बड़ी शक्ति ये ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान हमारे लिए प्रदान करेगा और एक ब्रह्मास्त्र प्रयोग जैसा इसका फल भी आएगा। और संभव है कि हम कोरोना जैसे संकट से सारे विश्व को इस महायज्ञ के माध्यम से, करोड़ों घरों में होने वाले इस गायत्री यज्ञ के माध्यम से समाप्त कर सकें। पिछले वर्ष जिन घरों में आपने 5 लाख घरों में यज्ञ किया था, उन घरों को भी आप संदेश भेजें। जिस भाई ने जिस घर में संपर्क किया था, कृपा करके अभी से उनको मोबाइल पंडित और यज्ञ का सूक्ष्म विधान छोटी पुस्तक जो हमने आपको शेयर की है, उस पुस्तक को भी आप सबको सॉफ्ट कॉपी में भेज दें। ऑडियो वीडियो पंडित जो है, मोबाइल पंडित, वो यज्ञ के मोबाइल पंडित के माध्यम से भी वो यज्ञ करा सकते हैं। और ना बनने इतना भी न हो तो चलिए दीप जला के भी अगर हमारे नए लोग हमसे जुड़ना चाहें तो उनका भी आप जरूर स्वागत करिएगा। सबको प्रेरणा दीजिए कि किसी ना किसी रूप में, चाहे बलिवैश्व ही के रूप में जुड़े, परंतु हर घर, जो पिछले वर्ष हमने 5 लाख घरों को छुआ था, वो सारे घर हमारे यहाँ इस महा अभियान से जुड़ जाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। अपनी श्रद्धा, निष्ठा, कर्मठता, संघबद्धता का हम सबको मिलकर एक प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना है और हमको ये कोशिश करनी है कि हम लोग सब मिलकर एक साथ इस महाअभियान को आगे बढ़ाएं। तो सभी भाइयों को मैं इस काम के लिए आमंत्रित करता हूं। हमको जिन जिन चीजों पर ध्यान देना है संक्षेप में बताऊंगा, उसके बाद सदैव भाई साहब का आगमन होगा, वो आपको इसके दर्शन और इसकी क्रियाविधि सब समझाएंगे। आप कोशिश करनी है कि इस बार कोई भी घर हमारा गायत्री परिवार का ना छूटे, इस पर फोकस करना है। जो आपके परिचय में, आपके परिवार में, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार हैं, जो कभी भी किसी रूप में भी कहीं भी, चाहे वो अश्वमेध में शामिल हुए, कहीं यज्ञ में शामिल हुए हैं, तो उनको भी ये सूचना भेजनी है कि आपको इस महायज्ञ में किसी न किसी रूप में भागीदार बनना ही है। तो भाइयों, ये कोशिश हमारी होगी। तो ऐसा सोचते हैं हम कि अगर हम 1 करोड़ घर में भी अगर हमारे यहाँ यज्ञ का क्रम होता है, तो हम लोग निश्चित रूप से एक बड़ा अनुष्ठान इसके माध्यम से पूरा करेंगे। नए घरों तक अगर संभव हो सकता है तो गायत्री और यज्ञ दोनों विधान को, गायत्री का गान और यज्ञ का जीवन विधान, हम घर घर में प्रतिष्ठापित कर सकेंगे। ये किसी जाति, धर्म, वर्ग, विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए सबका इसमें खुली छूट है, सबका आमंत्रण है। और एक बड़ी बात यह होगी कि ये 1 करोड़ घर जो यज्ञ करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे 1 करोड़ युग निर्माणी पुरोहित तैयार होंगे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। जब हमारा राष्ट्र इन दिनों संकट में है, जहां हम एक और अन्य सेवा के प्रकल्पों में लगे हैं, वहीं हम पूरे भारत भूमि को इस कोरोना संकट से मुक्त कराने और भावी समस्याओं से मुक्त कराने और उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में हम सब लोग जुटेंगे।
ये इन दिनों जो यज्ञ का एक बड़ा प्रयोग है, इससे जो इन दिनों आतंक बढ़ रहा है, हमारा देश जो सीमा पर संकट में जूझ रहा है, सारी दुनिया में युद्ध का वातावरण बना हुआ है, ये बीमारी महामारी का रूप ले रही है, इनसे भी मुक्ति का उपाय बनेगा निश्चित मान के चलना। बिना किसी आर्थिक या किसी दूसरे तरह के लाभ लेने के सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय ये कार्यक्रम संपन्न होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, एक समय ऐसा आएगा बेटा जब सारा भूमंडल घर घर ही यज्ञ और गायत्रीमय होगा। इसलिए भाइयों, हम सबको ये बड़ा प्रयोग इन दिनों करना है। हमारा परिवार भी, हमारा गायत्री परिवार भी सदैव से लोक मंगल के अनेक कार्यक्रम करता रहा है और हमने कोशिश की है कि हम जन कल्याण से जुड़े हुए कार्यों को आगे बढ़ाएं। वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर सारे जगत में अपने परिवार का भाव करते हुए सबको कुटुंबी जान करके हम इस बड़े कार्यक्रम को आयोजित करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा काम इसके माध्यम से संपन्न हो जाएगा और इससे उत्पन्न होने वाली जो श्रद्धा है वो बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आएगी, जिससे दैवी अनुग्रह, जन श्रद्धा और आत्म सम्मान, ये तीनों चीजों की प्राप्ति हमारे साधकों को होगी और ये कार्यक्रम इस चीज से हमको अनुदान देते हुए चला जाएगा। गायत्री यज्ञ को हमारी संस्कृति में हम अपने माता पिता के रूप में भी देखते हैं, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमको यज्ञ के क्रम में जुटना है। जैसा आप जानते हैं कि यज्ञ से रोग के कीटाणु, विषाणु और आपके बैक्टीरिया एंड वायरस दोनों समाप्त होते हैं। ये वैज्ञानिक प्रयोग भी हुए, शोध हुई है, जिसमें कहा गया कि अगर आप एक बार यज्ञ करते हैं तो आपके घर का कोना कोना निर्जमीकृत हो जाता है, सैनिटाइज हो जाता है। तो इससे बढ़िया और सैनिटेशन का कोई मार्ग नहीं हो सकता। किसी केमिकल को यूज करने से हो सकता है वो आपके पर्यावरण को प्रदूषित करे, पर जब आप यज्ञ करके अपने घर को सैनिटाइज करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका घर वातावरण को भी, पर्यावरण को भी समर्थ बनाता है और आपके रोगों से भी आपकी रक्षा करता है। इसलिए यज्ञ के माध्यम से इनसे हम सैनिटाइज करने का काम करेंगे। जो पूरी दुनिया में इन दिनों एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है उससे भी हम लोग मुक्त हो पाएंगे। यज्ञ को जहां एक और हम अपने भौतिक इस समय संकट के निवारण के रूप में देख रहे हैं, वहीं ये यज्ञ हमको त्याग, परोपकार, सहयोग, सहकार और सम्मान का सर्वोत्तम शिक्षक के रूप में हमारे सामने खड़ा दिखाई देता है, जो हमको प्रेरणा प्रदान करता है कि हम दूसरों के लिए जिए। तो ऐसे बहुत सारे लाभ, बहुत सारी बातें इस यज्ञ के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम सबके बीच में हमारे श्रद्धेय भाई साहब का आगमन हो गया है, उनसे हम प्रार्थना करेंगे और एक 5 मिनट की बात कह के मैं श्रद्धेय भाई साहब को आमंत्रित करूंगा आप सबके मार्गदर्शन के लिए। तो इस तरह से परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो क्रम हम सबको दिया है, हम सबको अनुदान वरदान के रूप में मिला है, इसके माध्यम से वर्तमान परिस्थितियों के समाधान हम खोज पाएं और यज्ञ को घर घर पहुंचा पाएं। इस हेतु ये जो चयनित हमारे गायत्री परिवार के इस बार कार्यकर्ता सब अपने अपने घरों में करेंगे, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे सामने आ जाएगा। पिछले बार जो 2 जून को हमने किया था वह तो आरंभ मात्र था। अब ये क्रम पिछले 1 वर्ष से लगातार हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में अब ये लोगों का अभ्यास बन गया है। हर व्यक्ति अब दैनिक रूप से या साप्ताहिक रूप से अपने घरों में यज्ञ करने लगा है। बलि वैश्य की प्रक्रिया घर घर पहुंच गई है। लोग नियमित रूप से गायत्री मंत्र की उपासना साधना का क्रम जोड़ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य से किसी न किसी रूप में, चाहे वो सत्संग के माध्यम से, सबसे संपर्क से, या फिर साहित्य के स्वाध्याय के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, जिसके परिणाम बहुत सुंदर आएंगे। और इसका एक बड़ा प्रयोजन ये भी सिद्ध हो रहा है कि इसके माध्यम से हमारे कार्यकर्ता जो युग्ममाणी पुरोहित हैं वो भी तैयार होते चले जा रहे हैं। आपने भी विगत दिनों काफी प्रयास किया, हमारे पास बहुत समाचार आए कि हमारे भाइयों ने बहुत व्यवस्थित तरीके से युग्ममाणी पुरोहितों को प्रशिक्षित करने का एक बहुत जोरदार तंत्र खड़ा किया और हजारों की संख्या में युग्ममाणी पुरोहित तैयार कर दिए। और वो इस भाव के साथ में कि वो दूसरों के कल्याण के लिए यज्ञ को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। सच्चे अर्थों में गुरुदेव का वाक्य वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, ये वैदिक उद्घोष इन दोनों सार्थक होते दिखाई दे रहा है। विभिन्न कार्यक्रम हैं, आपको भी इन पर ध्यान रखना है। श्रद्धेय भाई साहब आप सबका मार्गदर्शन करेंगे। अंत में मैं छोटी सी प्रक्रिया आप सबको बताऊंगा कि क्रिया विधि में क्या क्या कर सकते हैं। श्रद्धेय भाई साहब हम सबका मार्गदर्शन करें, उसके बाद आपके जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों का भी समाधान
इसी के माध्यम से किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबका पुनः स्वागत करते हुए मैं आप सबकी ओर से परम श्रद्धेय, आप बता दीजिए, आप दर्शन वगैरह जो आप निर्देश हो जाए तो करते हैं, आधा घंटे का आप कर दीजिए, आधा घंटे तत्कालीन सवाल। श्रद्धेय भाई साहब का आप सबकी ओर से सादर वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए। सभी लोगों को नमस्कार। अब आप लोगों को यज्ञ के बारे में कुछ बहुत बताने की जरूरत है नहीं। ये तो आपस में प्रेम संवाद करने का, घर बैठे का एक मौका टेक्नोलॉजी ने दे दिया, सो उठा लेते हैं। सीधे आमने सामने बात करने का अलग ही सुख होता है। तो इससे आप लोगों से बात हो रही है। आप सब जानते हैं कि यज्ञ प्रक्रिया को सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आधार पर तो मान्यता मिली ही थी। पिछले दिनों तमाम वैज्ञानिकों ने इस संदर्भ में शोध किए और पाया कि ये प्रक्रिया स्थूल पदार्थ विज्ञान के हिसाब से भी बहुत उपयोगी है। हम जिसे विज्ञान कहते हैं, ये गुरुदेव की भाषा में आप समझें, किसी ने विज्ञान की इतनी छोटी और इतनी प्रभावशाली व्याख्या नहीं की होगी। गुरुदेव ने कहा आज का जो विज्ञान क्या है, तो उन्होंने कहा आज का विज्ञान वो है जो पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा, बस इस पे काम करता है। पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा, आज के विज्ञान का पूरा एक डायमेंशन नाप दिया उन्होंने इन 3 शब्दों में। चाहे केमिस्ट्री ले लो, चाहे फिजिक्स ले लो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, ये पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा के ही खेल हैं। कितनी ऊर्जा है पदार्थ में, कितनी मेमोरी है पदार्थ में। ये हमारे टेलीफोन के जरा जरा से चिप्स पूरी लाइब्रेरी अपने पास रखने की क्षमता रखते हैं। अभी पदार्थ की इन गहराइयों को हमने समझा ही नहीं था। पदार्थ विज्ञान का जो विकास हुआ है, तो हर पदार्थ में कितनी क्षमताएं हैं। अब इसी हिसाब से आप देखें तो अगर इस तरह के हमारे जरा से चिप में इतनी मेमोरी लेने की क्षमता है, तो हम जो यज्ञ करते हैं उससे उड़ने वाले जो सूक्ष्म कण हैं, वो हमारी भावना को भी तो लेकर उड़ सकते हैं। वो मंत्रों के स्पंदन को लेकर भी तो उड़ सकते हैं। वो उन तत्वों को लेकर भी तो उड़ सकते हैं स्थूल के अलावा। उन तत्वों को भी लेकर उड़ सकते हैं जिससे सूक्ष्म वातावरण प्रभावित होता है। तो इस हिसाब से ये, लेकिन हम सिर्फ पदार्थ ही तो नहीं है, सिर्फ पदार्थ ही तो नहीं है इस दुनिया में। तो जैसे पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा, ऐसे ही विचार और विचारगत ऊर्जा। अब इस पे जब काम होना शुरू हुआ है, तो लोगों ने फिर अनुभव करना शुरू कर दिया है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये विचारों की ही ऊर्जा है, जिसने इतने तरह तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान कर दिए। ये विचारों की ऊर्जा है जिसने मनुष्य को पदार्थ की इस गहराई तक पहुंचा दिया कि लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसा भी हो सकता है। और ये पदार्थ विचारगत ही ऊर्जा है, जहां के साधकों ने अपने विचार को कॉस्मिक विचार से जोड़ करके वेदों को उतार दिया। उस विचारों को लेकर जीवन में टेस्ट करके उपनिषद बना दिए। उसी आधार पर ब्राह्मण और आरण्यक तैयार हो गए। बाहर के लोग आश्चर्य करते हैं कि एक ही देश में इतने सब काम कैसे हो गए। तो वास्तव में देखा जाए तो हमारे ऋषियों की शोध का ये परिणाम था कि मनुष्य और मनुष्य के अंदर सभी ऊर्जाओं को उन्होंने विकसित किया, उनके सदुपयोग की मर्यादाएं बना दी। ये हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, उनका अपना एक महत्व है, लेकिन उनके उपयोग का महत्व उससे भी ज्यादा है।
कोई भी शक्ति अच्छी बुरी नहीं होती, उपयोग से अच्छी हो जाती है, उपयोग से खराब होती, सदुपयोग से अच्छी हो जाएगी, दुरुपयोग से खराब हो जाएगी। यही बिजली है। इसी बिजली के माध्यम से हम आप आमने सामने बात कर रहे इतनी दूर से, और ये बिजली अगर करंट फैल जाए तो मुसीबत पैदा कर दे। इसी बिजली से ऐसे भी लोग वो बना लेते हैं कि लोगों को पागल कर देते हैं उसी के वाइब्रेशन से। तो कोई भी ऊर्जा, कोई भी शक्ति का प्रभाव अच्छा बुरा नहीं होता, उसके उपयोग से अच्छा बनता है। अब जब चाहे पदार्थ की ऊर्जा हो, चाहे विचार की ऊर्जा हो, इसको सही दिशा में लगाने की क्षमता हमारी चेतनागत ऊर्जा में होती है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा में होती है। तो पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा और विचार और विचारगत ऊर्जा और चेतना और चेतनागत ऊर्जा, इसी ऊर्जा का परिणाम है कि मनुष्य ने भगवान जैसे तत्व को समझ ही नहीं लिया, समझाने का विधान भी बना दिया, निराकार से साकार बनाने की क्षमता पैदा कर ली। उसी ऊर्जा का परिणाम है कि ईसा मसीह क्रूस पर लटके लटके हुए भी अपने दोस्तों को मोक्ष का वरदान दे सकते हैं। उसी का है, उसी ऊर्जा का कि भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे वो ऊंचाइयां पकड़ लेते हैं कि राजकुमार से भगवान कहलाने लगे। उसी ऊर्जा के उपयोग का परिणाम है कि रैदास रैदास हो गए, कबीर कबीर हो गए। तो ये जो ऊर्जा है इसमें बड़ी क्षमता है। तो ये पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा पर तो काम करना ही है, विचार और विचारगत ऊर्जा पर और इस पर भी काम करना है, चेतना और चेतनागत ऊर्जा पर। और यज्ञ में ये तीनों जुड़ जाती हैं। उसमें पदार्थ भी है, वो विचार भी हैं, उनके साथ मंत्र भी है, और उसके बाद हमारी चेतना की भावनात्मक पोटेंसी भी है। ये सब एक हो जाते हैं, और ये भी एक होते हैं सबके कल्याण के उद्देश्य से, सबके हित के उद्देश्य से। तो ये जो एक बात हो जाती है, ये जो क्षमता अंदर से पैदा हो जाती है, तो यज्ञ का प्रत्यक्ष जो पदार्थ ऊर्जा तक प्रमाण है, लेकिन उसमें जो कण बनते हैं उसमें पदार्थ की, विचार की और हमारी चेतनात्मक सभी ऊर्जाएं सन्निहित रहती हैं। तो इसलिए यज्ञ का आपको महत्व ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। हम चाहे लंबी चौड़ी वैज्ञानिक व्याख्याएं ना दे पाते हों, लेकिन हमारी आस्था में वो बैठ गया है, जैसा भी दुबे जी कह रहे थे, और अब धीरे धीरे हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बड़े यज्ञों के गुरुदेव ने अनुष्ठान करवाए, वो इसलिए करवाए कि लोगों में ये भ्रम पैदा कर दिया गया था कि यज्ञ तो सब कर ही नहीं सकते। तो भय के नाते लोग उससे दूर होते हैं। चाहे जितना अच्छा है लेकिन भय है। गंगा जी में नहाना चाहे जितना अच्छा है, लेकिन डूबने का भय जिसे लग गया वो नहीं जाता। वाटर फोबिया जैसे हो जाता, फिर वो तो पानी को छूने नहीं बचे। पानी से ही जीवन है, उसे पानी से डर लगने लगता है। तो ये जो एक भय बिठा दिया था, उसको निकालना बहुत जरूरी था। तो इस तरह के यज्ञ अगर ना किए जाते जिसमें सुगढ़ अनगढ़ हर वर्ग के आदमी आकर के यज्ञ करें, तब तक बात बनती नहीं। तो ये तो यज्ञ के प्रति लोगों के मन जो भय था, फोबिया था, वो हटाने का काम हो गया। लेकिन अब यज्ञ को यज्ञ बनाना है। अब ये यज्ञ को अगर यज्ञ बनाना है तो फिर वो वही लोग करें जिनकी यज्ञ में आस्था है, और उसी विधि विधान से करें, उसी भावना से करें, उसी कुशलता से करें। अब उसका विस्तार हो रहा है। शुरू में जब आए मथुरा से यहाँ आ गए थे, और जब बात चली तो उन्होंने कहा था कि अब देखो वीरेश्वर, अब यज्ञ का वो प्रयोग हो गया कि भय हटाने का। अब यज्ञ को अगली से पदोन्नति दे दो। क्या करें? अब इसको मास पीटी बनाओ, अब इसको सेरेमोनियल परेड बनाओ। इससे आदमी संगच्छध्वम संवदध्वम सीखना शुरू करे।
उस पर कार्य करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे एक साथ मंत्र बोलना होते होते महाशिवादिक पंडित जैसे हो गए। छोटी विधि में हो लगने तो दूर दूर से अनास्थावान को भी सुन के लगता है यार कुछ हो रहा है। एक साथ बैठना उसना क्रियाक्रम सब अब सही हो गए। अब ये भी अच्छा हो गया। अब और करना है तो अब ये है कि अब यज्ञ करने के लिए यज्ञ की आस्था के व्यक्ति तैयार करो। ये तो कौशल तक हुआ ना, अब इसके साथ आस्था जोड़नी है। तो यज्ञ का की एक प्रक्रिया, उसकी भय हटा, तो उसके धीरे कौशल विकसित किया। अब आस्था विकसित हो जाएगी तो यज्ञ परिपक्व हो गए। अब आस्था भी थोड़े लोगों में है, और ये काम जो अगर होगा तो ये इसी तरह से होगा, छोटे छोटे कामों से। उसी समय गुरुदेव ने कहा था कि अब ये बड़े जो भीड़ वाले यज्ञ बंद करो। अगर ये यज्ञ तुमने बंद ना किए तो कुछ लोगों के लिए ये व्यसन बन जाएंगे और कुछ लोग इसे व्यवसाय बना लेंगे। बड़े यज्ञों में अब यही हो गया है, पैसा खूब इकट्ठा होता है, खूब पैसा आएगा, खूब खर्च करेंगे, खूब हेरा फेरी भी कर सकेंगे। और हेरा फेरी ना करना हो तो पैसे का धूम धड़ाका मचाना, यही एक व्यसन है। खूब बड़ा मंच बनेगा, बहुत लोग आएंगे, उसमें खड़े होकर के हम भाषण देंगे, इतने लोग यज्ञ कर रहे हो और हम बोल रहे होंगे, सब डालेंगे, ये भी एक है व्यसन। तो ये उद्देश्य भूल जाता और व्यसन ऊपर आ जाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि अब ये अगर तुमने बड़े यज्ञ बंद नहीं किए तो ये के व्यसन बन जाएंगे, कुछ के व्यवसाय बन जाएंगे। व्यवसायी व्यसन पैदा करता है। मेरा व्यवसाय चलना चाहिए। अब सबको पता है कि शराब कैसी है और धूम्रपान कैसा है और ये जंक फूड कैसा होता है, लेकिन वो व्यवसायी चाहता है कि ये बिके, तो बेचने के लिए वो तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट करता है, और ऐसा नाटकीयता से एक ऐसा वो खड़ा करता है सुख, उस सुख की खोज में आदमी उसमें डूब जाता है। अब वो सुख मिले ना मिले, आदत तो आ रही। तो ऐसे ही फिर जो यज्ञ को व्यवसाय बनाने की सोचते हैं, अरे साहब ये होगा और ये करेंगे, क्या होगा, और आपका नाम होगा जजमान, और ऐसा ठाल देता है। अब वो हुआ कि नहीं हुआ, उनका तो काम चल गया। गुरुदेव एक बड़ा मजेदार वाक्य कहते थे। उन्होंने लोग कहते गर्मी में गर्म चाय ठंडक पहुंचाती है, चाय का व्यवसाय कहता था, गर्मी में गर्म चाय ठंडक पहुंचाती है। तो गुरुदेव ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहता है, पीने वाले को नहीं, बेचने वाले को। बेचने वाले का माल बिक जाता है ना, वो मस्त हो जाता है, तुम्हारा क्या हो रहा, हमें क्या मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि ये उन्होंने कहा था और हम भी नहीं मान रहे थे, तो चलो भगवान के इसने कोरोना के भय ने वो स्थिति पैदा कर दी। अब कोई रास्ता रह नहीं गया बड़े बड़े करने को छोड़ करके और करने का। तो अधिक प्रभावशाली यज्ञ हों, शायद यही गुरुदेव चाहते थे, यही ऋषि इतना चाहती थी। तो वो तो एक चाल में 17 चालें चलने वाले लोग हैं, नमोस्तुभ्यं सहस्रमूर्तये, उनका चलता रहता है। तो अब इसके उद्देश्य को समझ करके अगर हम इस पर लग जाएं कि क्या दिक्कत है। अगर हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ता 10 लाख हैं तो 10 लाख घरों में यज्ञ क्यों नहीं हो सकता एक साथ? हम 2-2.5 लाख में क्यों सीमित रह गए? हम तो कहते हैं हम करोड़ों हैं, तो करोड़ों यज्ञ हो सकते हैं। और जब ये घर घर यज्ञ होते हैं तो वातावरण ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि हर जगह से धूम उठ रहा है, फिर वितरण में उसकी शक्ति खराब हो जाती है। कहीं से अच्छी सब्जियां पैदा करके भेजी जाए और हर क्षेत्र में अच्छी सब्जियां पैदा हों, अंतर है ना। जैसे युग धूम मिलता है वैसे ही उसमें फैलता है, और हर आदमी अपने क्षेत्र की आवश्यकता के हिसाब से हमारे भी कर सकता है। हर क्षेत्र के व्यक्ति को आहुति करते समय वहां की समस्याओं का ध्यान आता है, वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति का जाने अनजाने उसके मन में संकल्प उठता है। तो वो सब बातें यहां बैठा क्या जानेगा। शहर का गांव की कल्पना नहीं कर पाता, गांव वाला शहर की कल्पना नहीं कर पाता, अमीर गरीब की कल्पना नहीं कर पाता, गरीब अमीर की कल्पना नहीं कर पाता। तो जब हर क्षेत्र में होते हैं तो यज्ञ भावना का भी विस्तार होता है। तो इस भाव से कोई बहुत कठिन काम नहीं है, और चूंकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको और आसान बना दिया है, तो आपसे यही कहना है, संपर्क करिए, संपर्क करिए। अब हम चल फिर के संपर्क नहीं करते, ये भी तो संपर्क है। आप हमसे कह रहे हैं, आप हमारी सुन रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, बात चलेगी।
तो इस तरह से जो क्रम चल रहा है इसी के माध्यम से आप करिए। प्रशिक्षण भी इस माध्यम से किए जा सकते हैं और यज्ञ की सामग्री के तमाम विकल्प हैं। सब काय से करें तो ठीक है, अभी तो लोगों के यहाँ से मामूल बुलाना है, लेकिन हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आवश्यक वस्तु इकट्ठे करने की है। एक जगह बनी हुई हवन सामग्री हर जगह ना पहुंच पाए, लेकिन उसी क्षेत्र में किराने की दुकान पर उपलब्ध वस्तुओं से हवन सामग्री हर जगह बन सकती है। उसमें क्या दिक्कत है? हर चीज स्वस्थ अन्न, मेवे और ये शक्कर घी जैसी चीजें हो सकती हैं। महंगा है वो शुद्ध घी से काम करे, नहीं है तो तिल का तिल भी हव्य है, तिल के तेल का भी हव्य हो सकता है अगर सूखापन मिटाने के लिए करें। सिर्फ गुड़ और घी मिला के भी किया जा सकता है। घर में चावल होता है, चावल और चीनी मिला के किया, चावल और गुड़ मिला के किया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपने प्रसंग गुरुदेव भी कहते थे कि याज्ञवल्क्य को जनक के संवाद में आया है कि यज्ञ को करना ही चाहिए, तो न कैसे करें, तो ऐसे करे, ऐसे ना करे तो ऐसे करे, ऐसे ना करे तो ऐसे करे, और नहीं होता है तो भावनाओं से भावना में यज्ञ करें। दिक्कत क्या है? आप करिए। और अभी तो ये स्थिति है कि हम अग्निहोत्र वाला भी यज्ञ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी, हमारे ही एक परिजन है, वो दिल्ली में रहते हैं फ्लैट्स में, उनका यज्ञ क्या है, अब यहाँ धुआं होता है, उन्हें बहुत अच्छा निकाला। ये सूखे हुए गरी के गोले के चिप्स काट लिए, उसका तो बनाते हैं समिधा, छोटा सा 4 इंच का 3 इंच का उनका कुंड है, उसमें वो लगाए और बीच में घी की बत्ती रख दी, उसे जला दिया, उसी में थोड़ी हवन सामग्री रख दी। अब वो समिधाएं जल रही, बत्ती जल रही है, उससे वो आसपास की गिरी के गोले पकड़ लेते हैं, उसके साथ हवन सामग्री चल जाती है, और उसको देने के एक एक चम्मच वो घी डालते रहते हैं, थोड़ा सा एक एक बूंद चम्मच से। और पति पत्नी बैठते हैं तो एक थोड़ी सी 2 उंगली पहले के जरा सी सामग्री डालता है, एक थोड़ा सा घी डालता है, वो घी और सामग्री मिल करके जलते रहते हैं। पूरे हवन में उन्हें 2-1 दफे वो चिप्स लगाना पड़ते हैं, बाकी सतह यज्ञ चल रहा है, कोई धुआं नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है, बढ़िया। तो ऐसे लोग जब आते हैं करने पर तो तरह तरह के प्रयोग उभर आते हैं। हमारे एक भाई ने किया, क्या करें, तो हमने पिछले उसमें कहा भी था, अच्छा आप सूर्य के सामने बैठ जाओ और सूर्य का विराट यज्ञ चल रहा है, सूर्य में भी सोम का यज्ञ चल रहा है, आदित्य सोमेन बलिना, सोम की आहुति होती है यज्ञ सूर्य में, इससे उसकी ऊर्जा बन रही है और वो ऊर्जा धरती को मिल रही है। और जिसको अपनी भरती की बात करें तो धरती की सारी क्रियाएं, भूगर्भ के खनिज पकने से लेकर के खेत की फसल पकने से लेकर के और मनुष्य के शरीर के अंग अवयव पकने, सब उसी से चल रहा है, वही सूर्य की ही ऊर्जा से सब काम चल रहा है। इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, इतने बड़े यज्ञ में आप अपनी भावना जोड़ दो। सूर्य के सामने बैठे हैं, हाँ प्रभु आप आज कर, हम भी अपना जोड़ रहे हैं कुछ आपके साथ, आप हमारे शरीर में यज्ञ कर रहे हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं और हम भी यज्ञ कर रहे हैं अपनी भावना, और हमारी भावना को मिला लीजिए। गुरुदेव कहते हैं कि सूर्य देते समय जल लेके भगवान से कहो कि ये जरा सा जल आपको अर्पित करते हैं, पूरे में फैल जाता है, ऐसी हमारी भावना भी पूरे में फैल जाए, हमारी यज्ञ की भावना। बहुत बढ़िया यज्ञ है। अब इसको लंबा करना है सूर्य के से अलग, तो आप एक पात्र रख लो और एक एक चम्मच जल स्वाहा से डालते जाओ। गुरुदेव का गायत्री मंत्र चल रहा, स्वाहा स्वाहा, और भाव क्या है कि ये अभिमंत्रित जल फैले और इसका अभिमंत्रित प्रभाव सारे प्रदूषण को शांत कर दे। आप भी यज्ञ कर रहे हो, हम भी यज्ञ कर रहे हैं, आप में बड़ी सामर्थ्य है तो आप उससे कर रहे हो, हमारी थोड़ी सामर्थ्य है उससे हम कर रहे हैं, भावना तो है ना, तो इस हिसाब से भी यज्ञ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है यज्ञ के तमाम तरह के प्रयोग हो सकते हैं, आप लोग करिए और घर घर यज्ञ की बात बनाइए, और ऐसा लोगों को लगने लगे, एक लहर चलती है, एक हवा चल पड़ती है, जहां जन भावना लेकर के चले और ऋषियों का उसमें समर्थन हो, तो विवेकानंद के हिसाब से फिर वायु और आकाश के तत्व उसको फैलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहता हूं कि हम लोगों से प्रतिबंधित गायत्री के बीच में हम लोगों ने गुरुदेव के कहने से गायत्री का विस्तार करना शुरू कर दिया। तो यहाँ कहीं अश्वमेध के क्रम में विरोधियों के जवाब में मुझे कहना पड़ा था कि भाई तो अब गायत्री यज्ञ तो गायत्री तो वहां होने लगी है जहां हमारी कोई पहुंच नहीं है,
जैसे ईडन गार्डन में होने वाले कलकत्ते के खेलों में उद्घाटन में गायत्री मंत्र बोला जा रहा है, हम तो वहां नहीं पहुंच सकते थे। और साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट के ओथ टेकिंग के बाद सभी धर्म बोले गए, तो सबसे पहले गायत्री मंत्र जो सबसे प्रतिबंध वो बोला जा रहा है। हमारी तो वहां पहुंच नहीं थी, तो ये कौन पहुंचा? हम तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारी आस्था वहां पहुंच गई, हमारी बनाई हवा वहां पहुंच गई। और उन्होंने कहा गायत्री मंत्र में अब कोई भय नहीं रह गया, इतना अच्छा मंत्र बोलते हैं ना अपन भी। व्हाइट हाउस में गायत्री मंत्र बोला जा रहा है। तो ये क्या होता है कि हमारी आस्था वायु के साथ फैल जाती है, और ऋषियों का समर्थन है, वो समर्थ है, तो हर एक के हृदय में गुदगुद आती है। तो ऐसी अगर हमारी आस्था का भी प्रभाव हो तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग इस यज्ञ भावना को इतना विस्तार दें कि आदमी अगर भोजन कर रहा है तो यज्ञ भाव से करे, अंदर जठराग्नि जल रही है और इसमें हम पूरे शरीर को दिव्यता देने वाली आहुति पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छी बात, ये भी एक आहुति है। गौड़ जी कहते एक संत थे, तो कहते थे कि भाई खाना खा रहे हो कि भगवती को खिला रहे हो? उन्होंने कहा अभी तो खा ही रहे थे, अब कोशिश कर रहे भगवती को खिलाएं, हमारी ऊर्जा ही भगवती है। तो ऐसा कहने का मतलब है कि यज्ञ भाव का विस्तार हो जाए तो फिर ये हर काम यज्ञ होगा। मिलना से जुलने से लेके यज्ञ भाव कहा जाए। जहाँ देव पूजन, संगतिकरण और दान मिल जाए। देव पूजन माने है किसी आदर्श का अनुगमन, उच्च आदर्श के लिए संगतिकरण उससे हो जाए, और उसके लिए हर कोई अपना दान कुछ देने की कोशिश करने लगे। दान माने एक वस्तु हमारे पास है, हमें देखा इसका अच्छा सा अच्छा उपयोग चारों तरफ क्या हो सकता है, जो सबसे अच्छा उपयोग लगा उसमें दे दिया, इसी का मतलब दान है। हम तो उपयोग कर ही रहे हैं, लेकिन हमसे भी कहीं अच्छा उपयोग है इसका, तो वो दान है। वो जो आपने कहा यज्ञ का, वो जो आधे सुनहले नेवले का, उसमें हुआ क्या था? यही तो हुआ था कि उसने अपने अतिथि को वो दे दिया भूखा रह करके, भाई तू हमसे ज्यादा दिन का भूखा है तो तू खा ले, हम 4 दिन के भूखे हैं, तू 7 दिन का भूखा है, तो तेरा बनता, उसे दे दिया। और उसने खा करके जो कुल्ला किया, उन कणों में वो था कि वहां नेवला लेट गया तो सुनहला हो गया। युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में कोई नहीं होता सुनहला, वो यही आया था कि वहां मिलता, राजा कह लौटा था। उन्होंने कहा मेरा आदर शरीर सुनहला हो गया, मैं देख रहा हूँ ऐसा कोई और यज्ञ मिले जिसमें मेरा पूरा शरीर सुनहला हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि ये देव पूजन, संगतिकरण और दान, इन भावनाओं से अगर जो किया जाए तो दानम परम किंच सुपात्र दत्तम, यक्ष की प्रश्नोत्तरी का सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा? तो वो किसी पदार्थ की बात नहीं करते हैं, सुपात्र को दिया हुआ दान सबसे श्रेष्ठ है। आप 5 स्टार होटल में अपने घरों में बड़े बड़े भोजन भंडारे कर दो, उसका उतना पुण्य नहीं होगा, लेकिन किसी भूख से व्याकुल को आपने आधा भूखा रह करके अपनी 2 रोटी दे दी तो उसका बहुत बड़ा पुण्य होने वाला है। सुपात्र को गया ना। तो इस भाव से कुछ भी किया जाए तो यज्ञ भावना का विस्तार हो, और वो घर घर लोगों के ऐसे स्वभाव में आ जाए कि हमारा तो जीवन सूर्य यज्ञ कर रहा है, ये यज्ञ पुरुष भगवान को कहते हैं, हम भी यज्ञ में हैं तो हम भी कहीं यज्ञ ही करें, ऐसा भाव आ जाएगा तो हर क्रिया में यज्ञ की संभावना है। ऐसी ही परिस्थितियां बने, इसके लिए सब से अपील है। गुरुदेव कह गए हैं, हम लोग करें, हमारी आस्था है, ऋषियों का मार्गदर्शन है और हमारा पुरुषार्थ है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा, जहां पर योगेश्वर कृष्ण मार्गदर्शन करते हो तो योगेश्वर श्री राम मार्गदर्शन कर रहे हैं। और हम वो है लोग कि जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पुरुषार्थ को नहीं छोड़ा। हमारे पुरुषार्थ पे कभी धार मोथरी नहीं हो सकी। तो ऐसे है, तो ऐसे पुरुषार्थी जहां लगे हैं वहां उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो ये पूरा विश्व यज्ञमय बने, परिवारमय बने, जो कल्पना 21वीं सदी उज्ज्वलोष की वो साकार हो, इसके लिए यज्ञ भावना जन जन में पहुंचाना बहुत आवश्यक है। और इसमें आप लगे हुए हैं तो सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। सबको बहुत बहुत नमस्कार, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। आगे की बात आप लोग चलाएं। श्रद्धेय भाई साहब का बहुत बहुत साधुवाद, आप सबकी ओर से बहुत बहुत प्रणाम। और हम सबको बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिला
वैसे तो आप सब जैसा भाई साहब कह रहे थे कि इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यज्ञ के वो ऐसे और तत्व, ऐसी बहुत सारी बातें जो आज आपने सुनी श्रद्धेय भाई साहब के मुख से, हम सबको समझ में आता है कि ये कितना हम सब के लिए आवश्यक है और इस समय का बहुत ही समय के अनुकूल भी है। इसलिए इस क्रम में हम जुटे और श्रद्धेय भाई साहब हमारे बीच पधारे, बहुत बहुत साधुवाद। और जी, और इसके उपरांत अभी हमारे बीच में परमादरणीय कालीचरण शर्मा जी भाई साहब आ रहे हैं, उनका भी हमको मार्गदर्शन मिलेगा। तब तक कुछ और बातें, छोटी छोटी बातें जो हैं जिन पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जैसा पिछले वर्ष हमने किया था, तो हमने एक बहुत व्यवस्थित तरीके से पूरे देश भर में यज्ञ के क्रम को संपन्न किया था, तो वैसा ही क्रम इस बार भी हमको बनाना चाहिए। अभी से हमारे पास लगभग 20 दिन का समय है, तो 20 दिन के समय में हम लोग अपने जो भी भाई यज्ञ कराएंगे उनकी तैयारियां अभी से कर देना चाहिए। अभी से प्रयास करें कि घर घर में हवन सामग्री उपलब्ध हो जाए। अभी से प्रयास करें कि उनके घर में कोई सकोरा या कोई यज्ञ कुंड की तैयारी हो जाए। अभी से हम प्रयास करें कि उनके घर में समिधाएं पहुंच जाएं। अभी से हम प्रयास करें कि उनके घर में देव स्थापना का चित्र पहुंच जाए। यदि जहां ग्रीन एरिया हो, ऑरेंज एरिया हो, जहां अनुमति मिल रही है, वहां तो हमारे कार्यकर्ता भी जाकर के यज्ञ करा सकते हैं। तो हमारे इतने कार्यकर्ता तैयार हो जाएं, उनका प्रशिक्षण हम लोग अभी से कर लें। 2 4 5 बार के 5 दिन के प्रशिक्षण में ही आपके यज्ञ का शिक्षण हो जाता है। सामान्य शिक्षण जिससे आप यज्ञ करा सकें, वो प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इसलिए अपने घर निश्चित हो जाएं। यदि हम बाहर नए घरों में करना चाहते हैं, ग्रीन जोन में अगर हम हैं, तो हमको नए घर चुनना है और नए घरों के लिए हमको तैयारी करनी। तो वो भी उतने जितने घर हों, उतने घर के हिसाब से हमारे यज्ञ कराने के यज्ञ के सामग्री के सेट बन जाएं और हमारे एक भाई को इसका प्रशिक्षण मिल जाए, तो ये क्रम हमारा संपन्न हो सकता है। क्योंकि इस बार 31 मई रविवार का दिन है, इसलिए छुट्टी का दिन होने से भी हमको बड़े लाभ मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आप उन भाइयों का भी सहयोग ले सकते हैं जो बुजुर्ग हमारे वरिष्ठ भाई हैं, जिनके अनुदान वरदान हम सबको मिले, जिनका मार्गदर्शन मिला, उनसे भी आप सहयोग कर ले सकते हैं। हमारे नए बच्चे, उनको भी हम बहनों को, बेटियों को, बच्चों को तैयार कर सकते हैं हजारों की संख्या में। उन बेटे बच्चियों से भी हम इस काम की तैयारी करा सकते हैं और उनको यज्ञ का प्रशिक्षण दे सकते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन आपके लिए टेलीविजन पर प्रसारण हो जाए। किसी बड़े चैनल में हम कोशिश में हैं, बड़े चैनल से सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे पूरी यज्ञ की प्रक्रिया उद्बोधन सहित पूरा कर्मकांड यहाँ शांति कुंज से आप सबको सुनाई देगा। और उसके साथ में कोई भी भाई जो थोड़ा सा भी जानकार होगा, एक बार भी शामिल हुआ होगा, तो उस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके यज्ञ कर सकता है। परंतु इसके पूर्व की तैयारी आपको स्वयं अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए और अपनी अपनी तैयारी पूरी कर लें। जहां कार्यकर्ताओं के, पुरोहितों के प्रशिक्षण की जरूरत हो, उसको भी अपन कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि हमको घर घर, अगर नए घर में जा रहे हैं, तो घर घर में हमको गायत्री मंत्र का तत्व दर्शन स्थापित करना है। यज्ञ जीवन शैली के संबंध में उनको जानकारी देनी है कि त्याग और परोपकार में जीवन कैसे हो सकता है। हर दिन आप कैसे ज्ञान घट, धर्म घट के माध्यम से थोड़ा सा अपने कमाई का एक अंश, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपने ज्ञान, अपने प्रभाव का एक अंश निकाल कर समाज के लिए उपयोग कर सकते हैं। हम कोशिश करें कि हमारी जो पत्रिकाएं हैं, जिनके माध्यम से वर्ष भर उनको मार्गदर्शन मिल सकता है, तो अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना, प्रज्ञा अभियान पाक्षिक को उनका सदस्य बना दें। उनको हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि धर्म घट, ज्ञान घट उनके यहाँ स्थापित करा दें। हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम गायत्री माता का और गुरुदेव माता जी का एक चित्र देव स्थापना के रूप में वहां स्थापित कर दें। तो इस बहाने हजारों घरों में देव स्थापना का क्रम भी संपन्न हो सकता है। इस तरह से घर घर में ज्ञान मंदिरों की स्थापना का क्रम हो सकता है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे साहित्य के सेट जो उस घर के लिए उपयोगी हों, ऐसे साहित्य को वहां आप स्थापित कर दें। और ये आपके संपर्क से ही संभव होगा, जब आप घर में संपर्क करेंगे तब। तो इस तरह का क्रम हो सकता है। संस्कारों की प्रेरणा प्रदान कर दें उनको कि आप आइए हमारे शक्तिपीठ पर, या हमारे संपर्क, आप संपर्क बनाइए संस्थान में, आपके बच्चों के और आपके संस्कार हम निःशुल्क संपन्न कराते हैं। आपका विवाह दिवस और जन्म दिवस आपके परिवार का हमारे माध्यम से मनवाइए, निःशुल्क व्यवस्था है। ये बात हमको कहनी होगी। साथ ही एक कोशिश और करनी है इस बार 31 मई को,
कि हमको इस बार हमारे कलकत्ता वाले भाई लोग 500 सप्ताह से लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं रविवार को। इस बार भी उनका 500वां रविवार पड़ रहा है। तो आप भी कोशिश करिए कि हर व्यक्ति जहां यज्ञ कराने जाएं उनसे कहिए कि हमारा घर जो है ना, घर घर हरियाली होनी चाहिए। इस हेतु इस बार एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने दिया है, भगवती माता भगवती की बाड़ी। आपके घर में छोटा सा आंगन हो, बालकनी हो, टेरेस हो, उस पर या आंगन हो तो उसमें आप 10, 20, 50 पौधे की गमलों में स्वास्थ्य के नाम से, या जो और उपयोगी पौधे हैं, नहीं तो जिन पौधों का भविष्य में आप वृक्षारोपण कर सकते हैं, ऐसे पौधों की नर्सरी, ऐसे पौधों की पौधशाला, या ऐसे गमलों में स्वास्थ्य वाली एक छोटी सी शाक वाटिका जैसी, वनौषधि वाटिका जैसी आप अपने घर में स्थापित कराएं। तो लोगों से ये भी कहना है कि कम से कम एक पौधा इस बार आपका हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पर लगाए, तो घर घर हरियाली वाला प्रोजेक्ट हो जाएगा। माता भगवती की बाड़ी सबके घरों में स्थापित हो जाए। ये जो बाड़ी में पौधे तैयार होंगे, इन पौधों को अगले वर्ष जब शांति कुंज अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा होगा, तो हमको पूरे देश में इन वृक्षों का, इन पौधों का रोपण करना होगा। इस तरह हम करोड़ों की संख्या में अगले वर्ष वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो एक ये भी संकेत सबको करना है। साथ ही साथ में जिन भाई बहनों का जन्म दिवस, विवाह दिवस है, उसका आयोजन संक्षिप्त आप उसी में करा सकते हैं। संक्षिप्त सा कार्यक्रम है, उसमें आप जन्म दिवस, विवाह दिवस भी करा सकते हैं। यहां तक कि हमारे जो कार्यकर्ता भाई आप जुड़े हैं, आप जूम एप्लीकेशन से जुड़े हैं, जहां संभव ना हो बाहर निकलना, तो हर व्यक्ति 100 घरों में जूम एप्लीकेशन के माध्यम से 1.5 घंटे का यज्ञ करा सकता है। 40 मिनट का एक बार, 40 मिनट का दोबारा आप रिज्वाइन कराएंगे, तो आपको फ्री में, जिसमें कोई पेमेंट नहीं करना है, आप जूम के माध्यम से भी घर घर यज्ञ का मार्गदर्शन कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ से जो मोबाइल पंडित बना है, उस मोबाइल पंडित को आप सर्च करेंगे, अगर यूट्यूब पे जाकर आप लिखेंगे मोबाइल पंडित शांति कुंज, तो उसमें आपको यज्ञ के कर्मकांड का वीडियो आ जाता है। आप उस वीडियो के माध्यम से भी लोगों को यज्ञ की प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं, अपने मंडल गठित कर सकते हैं, संगठन का विस्तार कर सकते हैं इसमें। फिर स्थानीय शक्तिपीठ और जो हमारे प्रज्ञापीठ हैं और शांति कुंज से उनको जोड़ सकते हैं, उनको आप प्रेरणा दे सकते हैं, शांति कुंज की विधि व्यवस्था बता सकते हैं। हमारी पत्रिकाओं के वितरण के लिए भी हम अपने ज्ञानदूत तैयार कर सकते हैं। आप उसी मोहल्ले में जहां आप यज्ञ करा रहे हैं, जिस एरिया में, उसमें एक ज्ञानदूत तैयार कर दिया जाए तो वह अखंड ज्योति बुलाकर उन घरों तक अखंड ज्योति पहुंचाने का काम करे। तो ऐसे हजारों की संख्या में हम लोग ज्ञानदूत तैयार कर सकते हैं। और समयदानी जो भाई तैयार होते हैं, तो ऐसे अच्छे काम के लिए हम समयदानियों का भी एक अच्छा स्वरूप उभार करके दे सकते हैं। और उन परिवारों को देव परिवार कैसे बने, इस पर भी हमारी एक बात हो सकती है कि हम उन परिवारों में कुछ ऐसी परंपराएं, नित्य नियमित संध्या वंदन का क्रम, हर व्यक्ति गायत्री मंत्र जपने का क्रम भले ही 5 बार ही करता हो, परंतु हर व्यक्ति करे, नमन वंदन का क्रम प्रारंभ हो जाए, बलि वैश्य की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम, स्वाध्याय, नमन बंधन के क्रम अगर घरों में प्रारंभ हो जाएं, तो एक बहुत बड़ा काम इसके माध्यम से संपन्न होगा। हमारे बीच में हमारे श्रद्धेय भाई साहब आदरणीय कालीचरण शर्मा जी भाई साहब आ गए। अभी आपने वीरेश्वर उपाध्याय जी भाई साहब की बात सुनी। बहुत सारे यज्ञ के जो गूढ़तम तत्व हो सकते हैं, जो हम सब मार्गदर्शन गुरुदेव करना चाहते हैं, वो बात सुनी। हमारे बीच में हमारे परम सम्मानीय बड़े भाई साहब आदरणीय कालीचरण शर्मा जी भाई साहब हैं। मैं आप सबकी ओर से भाई साहब को आमंत्रित करता हूं, यहाँ पधारें और पूरे देश भर से जो हमारे भाई बहन हैं, इनको गृह गृह गायत्री यज्ञ 31 मई को हम, हमारी क्रियाविधि कैसी हो उसके संबंध में मार्गदर्शन करने की कोशिश करें। हमारे आदरणीय भाइयों और बहनों, अभी तो एक थोड़ा संकट काल चल रहा है और संकट काल खत्म हो जाना चाहिए 31 मई तक, ऐसा मानते हैं अपन लोग। किसी किसी राज्य में, संभवतः महाराष्ट्र में या किसी और राज्य में जहाँ बहुत ज़्यादा ही संकट स्थिति है, वहाँ भले बढ़े, अन्यथा पूरे देश में तो जरूर खत्म हो जाएगा। और हम लोग 31 मई को गृह गृह गायत्री यज्ञ उपासना वाले कार्यक्रम को चला सकेंगे। नए घरों में जाना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि गायत्री परिवार भी अपने घर में आसपास के पड़ोसी लोगों को बुला के एक कुंड का ही यज्ञ कर ले, कुंड ना हो तो वेदी बना के यज्ञ कर ले, और बहुत सारे मंत्रों की व्याख्या न भी आती हो, तो गुरु गायत्री आह्वान
और उसके बाद अग्नि स्थापना, और उसके बाद गायत्री मंत्र, और जो 3 मंत्र भी बने हैं विषाणु वाले, विषाणु मुक्ति के लिए, त्र्यंबक वाले मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ऐसे सब कर दें तो मैं समझता हूँ ये देश का सबसे बड़ा यज्ञ कार्यक्रम होगा। यदि हम 1 करोड़ घरों में भी करते हैं, गायत्री परिवार के 1 करोड़ परिजन, और उसमें 15-20 लोग यदि सम्मिलित होते हैं, तो 20 करोड़ या 25 करोड़ लोगों का यज्ञ होगा वो। और सब जो सम्मिलित हो उनको गायत्री महामंत्र की दीक्षा देते बने दीक्षा दीजिए, और नहीं तो चालीसा पढ़ने के लिए बोलिए, और नहीं तो सबसे सरल तो गुरुदेव का एक और अभियान है जिसको उन्होंने अखंड ज्योति में कभी लिखा था, और 1 साल ये योजना चली थी। वो क्या, ठीक सूर्योदय के समय, सूर्योदय से 2-4 मिनट पहले भी कर सकते हैं, इधर सूर्य उग रहा है और इधर आपका 24 बार गायत्री मंत्र समाप्त हो रहा है। गुरु जी के शब्द तो ये थे अखंड ज्योति में कि एक जमाना ऐसा था महर्षि विश्वामित्र के जमाने में कि किसान खेत जोतने के लिए जाता था और इधर सूर्य उदित हुआ, वो जूता उतार देता था, वहीं 24 बार खड़े खड़े गायत्री महामंत्र जपता था या बोलता था, और फिर अपना जूता पहन के फिर हल चलाने लगता था। तो राजा हो या रंक हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, देश के सब लोग जिस समय सूर्योदय होता है उस समय 24 बार गायत्री महामंत्र बोलते थे। और हमने देखा कि उसमें टाइम कितना लगता है, तो 2-2.25 मिनट, किसी को 2.5 मिनट, इससे ज्यादा तो लगेगा नहीं। और किसी नए आदमी को भी आप इसके लिए तो बिल्कुल ही सहमत कर सकते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी सामूहिक उपासना होगी और इसका परिणाम पूरे विश्व पर आएगा। और जहां जहां सूरज निकलता जाएगा वहां पर ये मंत्र का चलता रहेगा अभियान। तो एक तो ये किया जा सकता है, 5 आहुति देने के बाद सिखाई जा सकती है। गुरु जी ने कहा है कम से कम, और ये पुरुष लोग नहीं कर सकते, घर में माताएं बहनें होती हैं जब भोजन बनता है, कोई खाया ना हो, ऐसे भोजन में से जिसमें नमक या मिर्च मसाले ना हो, और चाहे वो रोटी का टुकड़ा हो, चावल हो, उसमें थोड़ा घी और गुड़ मिला के 5 आहुति तो दी जा सकती है। कहाँ दें, तो गैस के बर्नर पर एक जाली रख दीजिए या फिर एक कॉपर की प्लेट आती है वो रख दीजिए, और गायत्री महामंत्र बोल के 5 आहुति कर देना है। हमने ऐसा पढ़ा है लोगों के संस्मरणों में कि जहाँ पर ये होने लगता है वहाँ पर लोगों के विचार, लोगों की सात्विकता, लोगों के भीतर जो, जिसको हम कहते हैं ना अच्छे काम करने के लिए सत्साहस, ये बढ़ता है और घर के बने हुए भोजन का स्वाद भी बढ़ता है। एक बार एक हमको भाई मिले थे, अब तो नहीं है संसार में, बुलंदशहर अश्वमेध में वो खेत की जुताई हो रही थी और हम लोग वहीं बैठे हुए थे मेड़ पर। तो उसने अपने जीवन का अनुभव बताया, उसकी उम्र उस समय रही होगी 70 साल से ज्यादा। उसने कहा भाई साहब मेरा अनुभव है, जिस घर में रोज सामूहिक रूप से आरती होती होगी उस घर में स्नेह सौजन्य बहुत होता है, लड़ाई झगड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, बहुत प्रेम रहता है उन घर के सदस्यों में। और जिस घर में रोज यज्ञ होता है, अब उन्होंने तो शायद वो बड़े यज्ञ की बात कही होगी कुंड वाली, लेकिन इस यज्ञ को भी मान सकते हैं आप। जिस घर में रोज यज्ञ होता है वहां समृद्धि इतनी हो जाती है कि बाहर के लोग चर्चा करते हैं, ओहो इतनी समृद्धि है, यानी जैसे घड़ा भर जाए तो बाहर छलकता है, उसी तरह समृद्धि छलकती है, ऐसा उसका अनुभव था। तो ये पंच बलि वैश्य वाला, पंच आहुति वाला यज्ञ शुरू हो जाए और ये 24 बार गायत्री महामंत्र बोलने वाला नया आदमी, बहन हो, भाई हो, बच्चे हो, ये कर सकते हैं। मैंने कुछ छोटे बच्चों को बताने का प्रयोग किया तो उसके परिणाम भी बड़े सुखद आए। एक 10 साल की बच्ची को मैंने बताया था, तो उसकी माँ ने बताया कि उसको 15 में 15 नंबर आते हैं। उसको जो भी टेस्ट हो 14.5/15, नहीं तो 15/15 ही से नंबर आ रहे हैं। बस वो इतना ही करती है कि अलार्म देके सूर्योदय को पहले उठ जाती है, तैयार होकर सूरज की तरफ मुंह करके गायत्री महामंत्र बोलती 24 बार। भाइयों बहनों ये तो बहुत अच्छा है। यदि हम गायत्री के प्रति और यज्ञ के प्रति लोगों को जागृत कर सकें
तो क्या परिणाम आने वाला है बहुत बड़ा। मैं आपको एक घटना शायद मैं बता चुका हूँ कभी, नहीं तो एक घटना हुई थी। एक इंग्लैंड से लड़की आई थी 1995 में, और उस समय प्रज्ञा 1 में ऑफिस हुआ करता था संविधान विभाग का। तो चूंकि मैं और श्रद्धेय डॉक्टर साहब इंग्लैंड गए थे 1993 में, और ये 1995 की बात है, वो दौड़ करके बड़े जोश से मुझे मिली और कहा, काली भाई मैं यहाँ आने से पहले 15 दिनों के लिए यूरोप के 10 कंट्री का दौरा करके आई हूँ अकेले। होटल में रुकी, कहीं बस में, कहीं ट्यूब रेल में, कहीं हवाई जहाज में, ऐसे करके, और 10 देशों की यात्रा करके मैं घर पहुंच गई इंग्लैंड। मैं आज तक इसे याद करता हूँ। हमारे देश में, भारतवर्ष में, कोई एक 18-20 साल की लड़की, वो तो 10 देश में घूम के आई थी, 10 राज्य में घूम करके सही सलामत बेचारी होटल में रुकते हुए, ट्रेन में अकेले चलते हुए कैसे घर पहुंचेगी, इसमें तो शक है। तो इसकी तोड़ क्या है फिर? इसकी तोड़ यही है, गायत्री माता की उपासना घर घर में चले। वो जो गायत्री माता का फोटो जो गुरुदेव ने बनवाया है ना सामने बैठकर, वो तो एक 18-20 साल की लड़की का फोटो है। यानी सभी इस देश के नौजवान लोगों में, सब में पवित्र दृष्टि का संचार होगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो गायत्री उपासना का ये फल बहुत बड़ा होने वाला है। और मुझे इसी संयोग से बार अखंड ज्योति देखने को मिल गई थी 1940 की। तो गुरुदेव ने स्वामी विवेकानंद को उद्धृत किया है। उनका एक लेख है जिसमें वो कह रहे हैं, जिस देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है वहां चारित्रिक ह्रास हो जाता है। हमारे देश की जनसंख्या तो बहुत तेजी से बढ़ गई है, और शायद उसी कारण होगा कि हमारे देश में चरित्र का पतन दिखाई देता है। यदि इसको बचाना है पूरे देश को, तो हमें गायत्री की उपासना सिखानी पड़ेगी। वही 18 साल 20 साल की लड़की का जो चित्र है ना, पवित्र दृष्टि, मातृ दृष्टि को घर घर में ले जाना पड़ेगा। एक बार श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने तुलसीदास जी का उदाहरण दिया था, शायद आप लोगों ने सुना हो उनके मुख से। वो ऐसा था कि तुलसीदास जी अपने पत्नी पर गुस्सा होकर सन्यासी बन गए। उनकी पत्नी ने इतनी बड़ी फटकार लगा दी थी उनको रात के 12 बजे, ये जो मेरे मांस और हड्डी और चमड़े से बने हुए शरीर के लिए जो तुम इतना प्रेम करते हो, यदि इसका 10वां 100वां हिस्सा भी भगवान राम के चरणों में करते तो तुम भी धन्य हो जाते और मैं भी धन्य हो जाती। वो तो वहां से उतरा, वापिस जैसे आया था तो उसे समझ में आया कि जिसको रस्सी समझ के चढ़ा था वो तो सांप था झूलता हुआ, और जिसको लकड़ी का लठ समझ के यमुना नदी पार किया था वो तो मुर्दा था, मुर्दा। लेकिन वो तो अपनी पत्नी पे गुस्से के मारे बन गया सन्यासी। पर सन्यासी बन जाने के बाद भी उसकी वासनाएं शांत नहीं हुई थी। जिसकी वासना भी हो और सन्यासी भी हो, ये तो बहुत ही नरक में ले जाने वाला मामला है। तो फिर वो कैसे ठीक हुए? तो डॉक्टर साहब ने कहीं के रेफरेंस देके बताया कि 1 वर्ष के लिए जनकपुर में जाकर झोपड़ी बना के रहे गोस्वामी तुलसीदास, और हर आती जाती युवती स्त्रियों में उन्होंने माता जानकी का दर्शन किया। बड़ी बड़ी उम्र की स्त्रियों में उन्होंने जानकी माता के अमोक जानकी माता के रिश्तेदार ऐसा अनुभव किया। और 1 साल के बाद वही तुलसीदास सही अर्थों में सन्यासी तुलसीदास बन के रहे। रामायण की रचना तो बहुत आगे चल के की। इस देश को जैसे अग्नि स्नान कराना पड़ेगा। इतनी घटनाएं हो रही हैं, तो इतना तो कभी यूरोप, इंग्लैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इसमें कहीं नहीं होता। हमारे देश में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, जबकि सबसे अधिक मंदिर इसी देश में है पूरी दुनिया में। सबसे अधिक कथा प्रसंग यही चलते हैं, तीर्थ यात्राएं यही चलती हैं, व्रत अनुष्ठान सबसे अधिक इसी देश में है। फिर ये गिरावट क्यों? एक ही बात है, हम लोग कर तो रहे हैं लेकिन वो केवल चिन्ह पूजा कर रहे हैं। सही ढंग से करें उसको। ये जो सवाल है ना, ये हमसे पूछ दिया गया था 2013 में अलेक्जेंड्रिया नाम के स्थान में। मैं भाषण देने के लिए खड़ा था। भाषण सुनने के बाद एक जवान लड़के ने पूछा, गायत्री परिवार का था, भाई साहब
हमारे देश में तो इतने व्रत अनुष्ठान पूजा तीर्थ यात्रा कथा ये सब है, मंदिर भी है, और इन देशों में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लोग तो बहुत आगे बढ़ गए और हम क्यों पीछे रह गए? ये प्रश्न आपके भी दिमाग में कभी कभी आता होगा, यार हमारा देश पीछे क्यों रह गया जब इतना व्रत अनुष्ठान हो रहा है, पूजा हो रही है। तो मैंने गुरुजी की एक फोल्डर को पढ़ा था, उसके कारण मैं जवाब दे सका। उन्होंने उस फोल्डर का नाम है सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा, यानी भारतीय संस्कृति के बारे में लेख है 8 पेज का। तो गुरुजी कहते हैं भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। जितने देवी देवता हैं इस सब की पूजा में इन्हीं गुणों को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। गायत्री माता समझदारी, लक्ष्मी माता ईमानदारी, सरस्वती माता जिम्मेदारी और दुर्गा माता बहादुरी। अब इधर देवताओं में ले लो, गणेश यानी समझदारी, विष्णु यानी ईमानदारी, ब्रह्मा यानी जिम्मेदारी और शिव यानी बहादुरी। यानी देवी हो या देवता हो, इन गुणों के साथ उपासना, इसको गुणों को आत्मसात करने वाली उपासना करोगे तब तो वो भारतीय संस्कृति है। और केवल यदि चिन्ह पूजा करोगे, जैसा कि विवेकानंद ने कहा, हमारे गुरुजी ने भी कहीं लिखा है कि आजकल तो त्योहारों का व्रतों का मतलब है चौके में आज क्या बनेगा, अच्छा श्राद्ध पक्ष है तो बड़े जरूर बनेंगे, अच्छा कृष्ण जन्माष्टमी है तो पंजीरी जरूर बनेगी, बेचांदी बनेगी। यानी वो जो जो त्योहार में क्या बनेगा चौके में, ये रह गया है व्रत, ये रह गया त्योहार। जबकि वो त्योहार जो थे वो तो बहुत भारतीय संस्कृति के उन्नायक बातें हैं। हमारे गुरुजी के शब्द हैं, व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए संस्कार और समाज को ऊपर उठाने के लिए त्योहार, ये बने हैं। लेकिन हो तो रहा है वैसा जैसे स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कि धर्म तंत्र का तांगा चल रहा है, पर तांगे के आगे घोड़े के बजाय घोड़े के आगे तांगा जोत दिया गया है, तो बेचारा घोड़ा ठीक से चल नहीं रहा है। इसको ठीक करना पड़ेगा, सही जगह पे सही चीज को लगाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग गायत्री परिवार के करोड़ों भाई बहन जो हैं, जो भगवान का काम करने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं, भले लॉकडाउन में अभी बंद हैं, लेकिन अपनी शक्ति को और संजो रहे हैं। मेरा ख्याल है बहुत से लोग 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लिए होंगे, बहुत से लोग 9-9 दिन के कई अनुष्ठान कर रहे होंगे, बहुत से लोग जोरदार स्वाध्याय कर रहे होंगे, संयम का अभ्यास कर रहे होंगे, और क्या क्या सेवा करने वाले हैं इसका बहुत योजना बना रहे होंगे। अब ये शक्ति लेकर के जब वो उतरेंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद की एक बात मैं याद करके खुश हो जाता हूँ, 12 साल पैदल पैदल इस देश को घूम के एक दिन उन्होंने क्या कहा, मैंने अब इतनी शक्ति संजोली है कि मैं समाज के ऊपर बम की तरह फूट जाऊंगा। और वास्तव में स्वामी विवेकानंद बम की तरह फूट गए, और क्या पूरी दुनिया में अध्यात्म जो है बहुत तेजी से फैल गया। भाइयों और बहनों, आप भी बम की तरह जो है ये समाज जो गड़बड़ सड़बड़ हो गया है, गुरु जी ने जैसे शांति कुंज की परिभाषा दी थी ना, शांति कुंज एक गुरुकुल है, आश्रम है, आरण्यक है और तीर्थ है। शांति कुंज एक नर्सरी है, अखाड़ा है और गेस्ट हाउस है। तो आप सब लोग शांति कुंज से वो नर्सरी के बढ़िया बढ़िया पौधे बन के गए हुए हैं, बढ़िया जोरदार फलदार छायादार वृक्ष बनिए, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए। और अखाड़ा से भी तो भेजा है गुरु जी ने आपको, मल्लों को जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं और क्या क्या हैं, इनको लड़ करके जीतिए, आपको अखाड़े से भेजा गया। और गेस्ट हाउस भी कहा है शांति कुंज को। ऊंची आत्माएं बाहर से आती हैं हिमालय से, और हम लोग नीचे से आते हैं, हम लोग उन्हें श्रद्धा देते हैं, वो हमें शक्ति देते हैं, और ये आदान प्रदान चलता रहता है। तो ये जो दिन है एक अपने भीतर शक्ति संजोने के दिन है। मैंने तो ऐसा भी पढ़ा है, गायत्री परिवार पे पूरा लागू को हो जाए भगवान की कृपा से। स्वामी विवेकानंद जब कहीं भाषण देने जाते थे तो क्या होता था, ये उनके किसी गुरु भाई ने लिखा है, तो वहां पर बैठे हुए हजारों लोगों को ये अनुभव होता था, बाप रे जैसे कोई बम गिरा दिया हो।
और बम जब कैसे मान लो यहाँ गिरा दिया छोटा बम तो क्या होगा, सारे जो खिड़कियों के कांच और ये सब टूट जाते हैं। वैसे उनके जितने खराब खराब बेकार अनसंट वाले विचार धराशायी हो जाते थे और उन्हें साफ लगता था बाप रे बाप हम ये जितना विचार करते थे वो गलत है, एकदम जैसे वैक्यूम जैसा हो जाता था। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ऐसे ऐसे जोरदार जोरदार जीवन के विचार भर देते थे कि जब वो आदमी 1.5 घंटे के बाद निकलता था हॉल से बाहर तो जोरदार श्रेष्ठतम विचारों से पूरित होकर निकलता था, उसकी जिंदगी ही बदल चुकी होती थी। तो ऐसे बम जैसे आपको बनना है, समाज के ऊपर गिरना है, आपको लोगों के बेकार वाले विचारों को तो धराशायी करना है और जो श्रेष्ठ विचार की सरणी है, व्यक्ति को, परिवार को, समाज को ऊपर उठाने वाली ऊपर उठाने वाले विचार, हृदय परिवर्तन के विचार, इसको फोकस करके लोगों को बदलना है। तो भगवान करे आप इसमें सफल हो और बढ़िया पढ़ाई करें। व्रत लेके जैसे अनुष्ठान करते हैं ना, ऐसे व्रत लेके स्वाध्याय करें तो बहुत मजेदार बात होगी। जैसे 9 दिन में प्रतिदिन आप 2.5 घंटे जप करते हैं तब आपका अनुष्ठान पूरा होता है। कोई कोई 3 घंटे जपता होगा लेकिन लगता है 2.25 2.5 ऐसे में हो जाता है। तो लेकिन 2.25 से 2.5 घंटे तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। लेकिन जब आप अनुष्ठान न करें तो अभी जैसे लॉकडाउन में है तो स्वाध्याय का अनुष्ठान कर डालें। गुरु जी की ऐसी ऐसी किताबें जिसको पढ़ने की तो आप सोचते तो थे, पढ़े तो नहीं, और बिना पढ़े आप समझाएंगे कैसे? ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, इस सब के लिए जरूरी है स्वाध्याय करना। आपको पढ़ना पड़ेगा गुरु जी की बढ़िया बढ़िया किताबें, मार्कर लेके, नहीं मार्कर नहीं, हाइलाइटर लेके हाईलाइट करना पड़ेगा, पेंसिल में नोट लगाने पड़ेंगे, फाइल बनाना पड़ेगा, और जिस विचार पर बोलना है जाके गुरु जी के विचारों को, उस फाइल को एक बार 5 मिनट पलट लीजिए तो गुरु जी के बोले हुए शब्द यदि आपने जाके बोल दिया समाज में तो कलेजा को चीर देंगे लोगों के, बदलने के लिए विवश हो जाएगा व्यक्ति। मैं उदाहरण के लिए देता हूँ, परम पूज्य गुरुदेव ने 1976 में एक प्रवचन में यहाँ पे शांति कुंज में कहा था, बेटा एक दिन तुम सब लोग चले जाओगे, लेकिन तुम जिन्हें सबसे अधिक प्यार करते हो तुम्हारे बच्चे, वो तो यहीं रह जाएंगे, तो किसके भरोसे छोड़ के जाओगे उन सबको? सन्नाटा छा गया, कौन बोलता गुरु जी को? फिर गुरुदेव ने खुद इसका उत्तर दिया, ऐसा करो जाने से पहले अपने बच्चे के हाथ में गायत्री माता की उंगली पकड़ा दो, फिर तुम चैन से जा सकोगे, क्योंकि गायत्री माता देखेगी ना तुम्हारे बच्चों को। मैं ये बात भूल नहीं सकता, ये बात मेरे सामने बोली हुई है तो मुझे याद है, लेकिन उन्होंने लाखों शब्द और बोले हैं, लाखों वाक्य जो लोगों का हृदय परिवर्तन ही कर देंगे। लेकिन आपको तो इसकी फाइल बनानी पड़ेगी ना, कौन से विषय पर गुरुजी ने कितना जोरदार बात कही है। अभी एक वांग्मय आया है 79 नंबर का, उसका नाम है सुक्ति कोश। उसमें खासियत यह है कि सारे की सारी सुक्तियां गुरुदेव की हैं, और अ उ से लेके शुरू होके क्षत्रज्ञ स स ह तक गए हुए। मान लीजिए एक शब्द ले लें आप, तप, तो गुरुजी ने तप पर कितने विचार बोले हैं, डिक्शनरी तरह का आप देख सकते हैं। आप गुरु, तो गुरु पर गुरुजी ने क्या लिखा हुआ है, बोला हुआ है। ये ठीक है कि उतने वांग्मय में भी गुरुजी का पूरा विचार तो आ नहीं सकता, लेकिन आपको जहां जाके बोलना है वो तो गुरुजी ने रख दिया है। तो ये तो बहुत जोरदार आपको प्रसंग आ गया। फिर अभी सब लोग लॉकडाउन में बैठे हैं, अधिकांश के पास लैपटॉप और ये सब होगा, कंप्यूटर। आजकल तो सीडी आती है अखंड ज्योति की, 1940 से लेकर अभी तक की सीडी मिल जाएगी, नहीं तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। और उसका कोई तरीका है, एक शब्द टाइप करिए सूर्य, तो गुरुदेव ने सूर्य पर कितने लेख लिखे हैं वो सबकी सूची आ जाएगी। उस साल के उस महीने में जाके लेख को पढ़ लीजिए। यानी आप किसी भी विषय पर दुनिया में जाके बोल सकते हैं, अपने आप को पूरा ऐसा विपन से वो करके जाइए। कहते हैं ना, अपने आप को मारने के लिए तो एक ब्लेड ही काफी है,
लेकिन दूसरे को मारने के लिए तलवार चाहिए ज्ञान की। गायत्री परिवार का हर भाई बहन अपने पास ज्ञान की तलवार रखे। तो ऐसा ऐसा करने के लिए आपको ये लॉकडाउन दुर्भाग्यजनक नहीं है, इसमें तो बहुत जोरदार आपको समय मिला हुआ है। खूब जोरदार तैयारी करिए। जो जो संयम आप नहीं कर पाए थे उसको संयम करिए। जैसे एक संयम मौन का है। मौन का मतलब चुप रहना नहीं होता। मनन पूर्वक बोलने को मौन कहते हैं। हम और आप जो भी बोलते हैं उसमें कहीं इधर उधर कहीं ज्यादा बोला तो उसका बहुत दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ता है। जितने भी इस संसार में झगड़े चल रहे हैं ना, उसके 50% से ज्यादा का कारण है ज्यादा बोलना, अनावश्यक बोलना, बेकार की बातें बोल जाना, बाद में पछताना। इससे क्या फर्क पड़ता है? तो फिर ये मौन का भी अभ्यास करिए। मैं तो ये आशीष भैया को बोला था कि गुरु जी का वांग्मय है नंबर 2, माने जीवन देवता की साधना आराधना, उसका पेज नंबर 1.73, उसमें लेख है जीवन देवता से क्या लाभ। तो 32 बातें लिखी हैं गुरु जी ने, पैराग्राफ है उनके। इन 32 का यदि अभ्यास कर लें तो चलते फिरते आप युग निर्माण के मंदिर की तरह हो जाएंगे, जीवन साधक हो जाएंगे, और आपके बोलने का आपके उसका सबका महत्व हो जाएगा। यदि आपके पास होगा जीवन देवता के साधना आराधना। आज ही आप देख लीजिए। और लॉकडाउन के जितने दिन बचे हैं उसमें कोई एक आध पॉइंट लेके उसमें मैं 2-3 बातें शुरू की बताता हूँ। 32 बातें तो लंबी हो जाएंगी। पहला, जीवन साधना में पहली बात क्या है? सुबह सोकर उठने के आधे घंटे में तैयार हो लिया जाए। अब बहुत से लोग जो बड़े बड़े महानगर में रहते हैं वो तैयार होना तो दूर, जब तक 3 बार चाय नहीं पी लेंगे, अखबार को पूरा छांट नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं कर लेंगे, तब तक तैयार वो नहीं होते। और गुरुदेव कह रहे हैं कि आधे घंटे में आप तैयार हो जाइए। जीवन साधना यहीं से शुरू हो रही। फिर दूसरा है जो आपका जप ध्यान है वो 1.5 घंटे का होना चाहिए एक आसन में बैठ के। बहुत से लोगों को बहुत भारी लगेगा शुरू में, लेकिन यदि बड़े काम करने हैं तो 1.5 घंटे का जप ध्यान बोल रहे हैं वो। और तीसरा बोल रहे हैं 1.5 घंटे का मौन रोज। आप कहेंगे रोज 1.5 घंटे का मौन? और उसमें एक बढ़िया सा उपाय दिया हुआ है कि मौन उसको नहीं कहते कि आप चिट्ठी लिख लिख के लोगों से बात कर रहे हैं। मौन उसको भी नहीं कहते कि आप मौन में घूम रहे हैं पैदल, नहीं। किताब पढ़ रहे हैं वो भी मौन में नहीं आता। तो मौन में क्या आता है? आप या तो जब ध्यान करें या फिर चुप बैठें। तो ये अच्छा है कि जब ध्यान के समय मौन रह लिया जाए, ये मोबाइल सबको बंद कर दिया जाए। तो 2 सूत्र तो एक साथ हो गए आपके। ऐसी 32 बातें लिखी हैं गुरु जी ने, और आपको लगेगा ये तो मैं 10 बातें तो आज ही शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और एक आध साल में 2 साल में पूरे 32 की 32 बातें आ जाएंगी। कोशिश करिए भाइयों और बहनों कि गुरुदेव जैसा आपको बनाना चाहते थे ऐसा बन जाइए। एक लेख है 1967 के अखंड ज्योति में, मुझे प्रतिनिधि नहीं उत्तराधिकारी चाहिए, ऐसे गुरु जी का लेख है 67। अब वो किताब के रूप में कहीं पे नहीं आई है, या आई होगी तो क्या मालूम, पर वो लेख बहुत मजेदार है। जो एक सूत्र भी गुरु जी का पालन कर रहा है तो वो उस क्षेत्र में प्रतिनिधि कहा जा सकता है। पर गुरुजी इससे संतुष्ट नहीं है। वो कहते हैं मुझे प्रतिनिधि नहीं चाहिए भाई, एक अंश कोई भी मान ले तो उसका प्रतिनिधि तो है। कोई शाकाहारी है, कोई 1 या 2 बच्चे के बाद परिवार को नहीं बढ़ा रहा है, कोई ऐसा करता है, कोई तो गुरुजी के एक सूत्र को तो मान रहा है। पर गुरुजी खुश कब होंगे? आपको उत्तराधिकारी बोल रहे हैं जब आप गुरु जी के बाकी जीवन के प्रसंगों को लेके वैसे ही छोटे ही सही लेकिन बनने की कोशिश करेंगे तो आप बन जाएंगे उत्तराधिकारी, गुरुजी के उत्तराधिकारी। और ट्रस्टी लोग नहीं है उत्तराधिकारी गुरुजी के शब्दों के अनुसार। तो आप गुरुजी को अपने जीवन में जी रहे हैं क्या? इसी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, तब हैं आप उत्तराधिकारी। एक प्रवचन में तो गुरुजी ने ये कह दिया था, बेटा तुम मेरी नकल क्यों नहीं करते? तुम मेरी नकल करो। देखो मैं 3 काम 15 साल की उम्र से कर रहा हूं। पहला, मैं 1 घंटे पढ़ता हूं कम से कम 15 साल की उम्र से। जब गुरुजी बोल रहे थे तब 71 ईयर्स थी उनकी एज।
15 साल से पढ़ रहे हैं, 15 साल की उम्र से। तो उन्होंने कहा बेटा मैंने कितना पढ़ लिया होगा? तो उन्होंने कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताई थी हॉल की, इसमें खचाखच किताबें भर दी जाए उतना बेटा मैंने पढ़ लिया है। तुम भी पढ़ सकते हो, विद्वान बन सकते हो। और लिखने का बताया कि मैं 1 घंटे कम से कम लिखता हूँ, कभी ज्यादा भी लिख लेता हूँ लेकिन 1 घंटे से कम कभी नहीं लिखा। तो मैंने कितना लिख लिया होगा बेटा? तो अपने वजन से इतना गुना पांडुलिपि ही लिख डाली उन्होंने। और 1 घंटे में पैदल चलता हूँ बोले थे। हम जब यहाँ शांतिकुंज आते थे तो गंगा जी जाते थे शाम को, तो रास्ते से गुरुजी का सिर दिखाई देता था, वो ऊपर की छत में टहलते रहते थे। तो दिखता था गुरुजी का सिर ऐसा आया फिर सिर उधर चला गया। यानी 1 घंटा तो चलना उन्होंने छोड़ा नहीं। तो गुरुजी क्या कह रहे हैं, बेटा तुम मेरी नकल कर सकते हो, क्यों नहीं नकल करते? तुम विद्वान बन जाओगे, लेखक बन जाओगे। और यहाँ तक कहा उसमें, पता नहीं मजाक किया होगा, तुम मेरे को पैदल चलने में हरा नहीं सकते, पैदल दौड़ में नहीं हरा सकते। यदि तुम मुझे हरा दोगे ना तो तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। वहां को बैठे हुए कौन गुरुजी को चैलेंज करता, लेकिन ये सच है कि गुरुजी हरा देते आपको भाई। तो ये अच्छा मौका है भाइयों बहनों। ये जो देश है ना भारतवर्ष, वो तो केवल उसको ढो रहा है जैसे वो धर्म तंत्र में ना टांगे के घोड़े के आगे बांध दिया गया है टांगे को, ऐसे चल रहा है धर्म तंत्र। अब गुरुजी जो आगे है ना, इनका वाला धर्म तंत्र लागू करना पड़ेगा। ब्रह्मवर्चस्व में एक भाई है, उनके डायरी में मैंने वो प्रवचन पढ़ा है। गुरुजी शायद सप्तऋषि का उद्घाटन कर रहे थे या ब्रह्मवर्चस्व का उद्घाटन कर रहे थे, तो ये बात कही थी उन्होंने, मैं समस्त ऋषियों, समस्त देवताओं, समस्त तीर्थों, समस्त ग्रंथों से कहना चाहता हूं, कह रहा हूं कि वे कुछ दिनों के लिए मौन हो जाएं और मुझे मेरा काम कर लेने दें। यानी कोई ऐसे व्यक्ति हैं वो जो देवताओं से ऊपर हैं, ऋषियों से ऊपर हैं, तीर्थों से ऊपर हैं और धर्म ग्रंथों से भी ऊपर हैं। और स्वामी विवेकानंद ने कह दिया था उनके बारे में, एक मसीहा आएगा जो नए धर्म ग्रंथ रचेगा, नए मंत्र बनाएगा, नए मंदिरों की रचना करेगा, नए पुजारी नियुक्त करेगा। आप कह सकते हैं ये समानांतर धर्म तंत्र जैसी कोई चीज है, युग निर्माण योजना। ये पुराने जो दकियानुसी भक्ति भजन और ये वाला चक्कर नहीं है कि मनुष्य को ऊपर उठाने की महानतम योजना है। केवल पूजा पाठ नहीं है, परिवर्तन है ये तो पूरा क्रांतिकारी। तो आप लोग भगवान के आदमी हैं, यानी भगवान के बेटे और बेटियां हैं, ऐसा सोच करके काम करें और ये गृह गृह गायत्री और यज्ञ उपासना जरूर सफलता चूमेगी। और मैं उस दिन की मैं एक ऐसी कल्पना कर रहा हूँ जब देश के 130 करोड़ लोगों में हिंदुओं की संख्या जरूर 100 करोड़ नहीं तो 95-90 करोड़ होगी। एकदम से मुसलमान आपकी बात को शायद नहीं माने शुरू में, एकदम से ईसाई क्यों मानेगा, लेकिन जो हिंदू है वहां तो जाके मनाया जा सकता है कि यार 24 बार गायत्री मंत्र बोलो। इतना बड़ा परिणाम आने वाला है कि कल को आप देखेंगे कि हमारे वैज्ञानिकों ने जो भविष्यवाणियों में कही गई हैं बातें कि इस्पात से अधिक शक्तिशाली और परमाणु से भी अधिक शक्तिशाली, परमाणु ऊर्जा से भी बड़ी ऊर्जा खोज लेंगे भारत के वैज्ञानिक, और बहुत बड़ी बड़ी बातें उसमें कही गई हैं। ये सब बातें उजागर हो जाएंगी, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी सामूहिक साधना की जरूरत है। और आप लोग एक काम करें, आपका पुण्य भी बढ़ेगा। एक बात बता के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे गुरुदेव के द्वारा लिखित गायत्री महाविज्ञान के प्रथम भाग के आखिरी पेज में है, बड़ी जोरदार बात। गुरुदेव कह रहे हैं इस गायत्री के पुण्य के मार्ग में जो जितने लोगों को प्रेरित करके आगे बढ़ाएगा, उसके जीवन में आने वाले पुण्य का 10वां हिस्सा बिना उसके कटे इसके खाते में जुड़ता जाएगा। और सबसे विचित्र बात क्या है मालूम, कोई यदि आदमी उसके बीवी बच्चे अच्छे हैं, किसी को अच्छी पत्नी मिली है, किसी को अच्छा पति मिला है, किसी को अच्छा घर मिला है, किसी को खेत खाता पीता घर मिला है, धन संपत्ति है, इस सब का कारण पुण्य ही होता है। तो आपको तो पुण्य कमाने का बहुत बड़ा अलभ्य अवसर गुरु जी ने दे दिया है।
आप दूसरों को इस मार्ग में आगे बढ़ाइए और बहुत पर्वत जैसा पुण्य कमा लीजिए। गायत्री के मार्ग में लोगों को आगे बढ़ा दीजिए। और गायत्री और यज्ञ एक ही चीज है, क्योंकि गुरु जी की किताब है गायत्री का सूर्योपस्थान। उसमें ऐसे मंत्र आते हैं, जो आकाश में सूर्य है वही धरती पर यज्ञ है, यज्ञाग्नि, और वही गायत्री है। तो जब आप गायत्री स्तवन बोलते हैं तो वो तो सविता का स्तवन होता है। गायत्री माता के जो 1000 नाम है उसमें एक नाम है सूर्य मंडल मध्यस्था, सूर्य पथ गामिनी, और एक नाम है आग्नेयी। इसका अर्थ होता है जो अग्नि के रूप में है, जिसकी अग्नि के द्वारा पूजा होती है। हालांकि तीनों एक ही है भाई। तो इस गायत्री का प्रचार करोगे तो आपको यज्ञ उसी में प्रचार करना ही होगा, उसी में सविता की उपासना का आपको देना पड़ेगा, और आप लोग सफल हों और पूरा देश जाग जाए, फिर से जगत गुरु बने। ऐसी मंगल कामना के साथ ओम शांति। श्रद्धेय भाई साहब का बहुत बहुत साधुवाद। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का दिव्य संदेश और जीवन उपयोगी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें श्रद्धेय भाई साहब ने हम सबको बताई। किन किन बातों का ध्यान रखें हम, ये ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ के संबंध में वीरेश्वर उपाध्याय जी भाई साहब ने बताया कि हम सबको अपने जीवन का अंग बनाना है, यज्ञ को अपनी भावना तक ले जाना है। और आदरणीय भाई साहब ने हम सबको बताया कि हमारा जीवन यज्ञ कैसे हो सकता है, गुरुवर के सूत्रों को कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो हम भाई साहब का आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत वंदन और उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम सबके बीच पधार कर हम सबको अनुग्रहित किए। सदैव भाई साहब को प्रणाम। और कुछ भाइयों ने छोटे छोटे से प्रश्न पूछे हैं, वो बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक भाई साहब ने पूछा है कि कंटेनमेंट जोन में कैसे करना है, यहाँ मूवमेंट पूर्णतः बंद है। तो आपसे निवेदन किया हमने कि आप अपने अपने घर में करिए या मोबाइल पंडित के माध्यम से कराइए। जैसा वीरेश्वर उपाध्याय जैन भाई साहब ने बताया, अगर हवन सामग्री उपलब्ध ना हो तो चावल, गुड़ और घी मिला करके अपनी थोड़ी सी हवन सामग्री बना लें और उसके माध्यम से आहुतियां प्रदान कर दें। इसलिए कोई बाधा नहीं है। इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हम आपको ऑनलाइन अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे आप उसको देख करके, सुन करके, पढ़ के आप अपने घर में यज्ञ कर पाएंगे। एक भाई ने पूछा है क्या कोई ऐसा पौधा है जो प्रसाद रूप में दिया जा सकता है। बिल्कुल, तुलसी का पौधा प्रसाद रूप में सबसे अच्छा है। हर घर में तुलसी का बिरवा बने, हर घर में तुलसी का चौरा बने और हर घर में तुलसी का पौधा लगे, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। इस पौधे को आप भेंट में दे सकते हैं। बड़े पौधे घर में लगाने में दिक्कत होती है, तो ये पौधा दिया जा सकता है। इसके अलावा तीसरा है कि हवन सामग्री नहीं मिल पा रही है, तो मैंने आपसे निवेदन किया कि अगर हवन सामग्री उपलब्ध नहीं होती तो आप घरेलू सामग्री की ही हवन सामग्री बना सकते हैं। जौ, तिल, चावल उपलब्ध हो तो जौ, तिल, चावल, शक्कर और गाय का घी या जो घी मिलता है, या फिर आपका जैसा भाई साहब ने कहा तिल का तेल, इनसे आप हवन सामग्री बना करके भी आहुतियां प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल ही कुछ ना अवेलेबल हो तो दीप यज्ञ करिए, उसकी तो कोई समस्या है ही नहीं। फिर एक भाई साहब ने पूछा 31/5 को यज्ञ का समय कितने बजे होगा। तो निवेदन है कि सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच कर लें, बहुत अच्छा होगा। और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच कर लीजिए। और वैसे तो हमने पूरा दिन आपके लिए फ्री रखा है। आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक 31 मई को किसी भी समय आप यज्ञ करें, इसलिए टाइम की कोई झंझट नहीं है। अगर आप जुड़ सकते हैं तो 9 से 12 और 5 से 7 बजे तक जुड़े, अन्यथा आप जब भी करेंगे वो आपका इसी में माना जाएगा। इसके बाद में एक भाई साहब का प्रश्न है कि अन्य धर्म के लोगों को मंत्र इष्ट के लिए कैसे सहमत करें। तो ये यज्ञ से संबंधित मुझे नहीं लगती है बात, परंतु उनको उनके मंत्र के लिए और उनके इष्ट के लिए ही प्रार्थना की जा सकती है। जैसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि नई गायत्री है उज्जवल भविष्य की प्रार्थना। तो उनसे कहिए कि अपने इष्ट से और अपने मंत्र में ये भाव जोड़ें कि हम उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रभु सबका कल्याण हो, सबका भविष्य उज्जवल हो। तुलसी के बीज अभी सूख रहे हैं, अभी उनको रोपण करना अनुकूल होगा, ऐसा हमारे डॉक्टर पाटीदार साहब का संदेश है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। अभी तुलसी के बीज आपके पक गए हैं, उनको आप अभी से लगा देंगे तो पौधे छोटे छोटे तैयार हो जाएंगे। उन पौधों को आप जगह जगह वितरित कर सकते हैं। अच्छा हो छोटे दोने में
या चाय के कप जैसा जो कागज का आता है, उस कप में आप मिट्टी भर के उसमें डाल लें तो पौधे तैयार हो जाएंगे, या कुल्हड़ मिल जाए तो कुल्हड़ में पौधे तैयार कर लें और वो प्रसाद रूप में हर घर में उसको वितरित करते चलेंगे। शक्तिपीठों के पास बहुत हवन सामग्री है, सरकार का आदेश है, अतः स्टॉल नहीं खोल पा रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आप छोटे छोटे पैकेट बना लीजिए 250-250 ग्राम के, और हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जहां ग्रीन जोन है, जहां संपर्क का क्रम बनता है, वहां तक पहुंचाए जा सकते हैं। इसलिए आपकी शॉप भले ही ना खोलें, परंतु आप लोगों तक हवन सामग्री वितरित करा सकते हैं, ये छोटा काम हो सकता है। यज्ञ कर्मकांड के अनुसार पूरा करना है या शॉर्ट में कर सकते हैं, तो हमने आपसे निवेदन किया है कि जो मोबाइल पंडित है वो पूरा कर्मकांड है। जो यज्ञ की ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ उपासना पद्धति, इस नाम की पुस्तक हमने शेयर की हुई है ऑनलाइन, और आप अभी हमारे आदरणीय आम्बेडकर जी आपको बताएंगे कि वो पुस्तक आपको कहाँ मिल सकती है, ऑनलाइन कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो दी हुई है, उसमें पूरा कर्मकांड है। हमारा ये चिन्ह पूजा नहीं है, इसके पीछे जैसा अभी दोनों भाई साहब लोगों ने बताया, यज्ञ को जीवन से जोड़ने का क्रम, तो इसलिए यज्ञ की पूरी व्याख्या होने पर ही वो हमारे जीवन में प्रभावित कर पाता है। तो इसलिए चिन्ह पूजा मात्र ना रहे, कोशिश ये हो कि हम लोग ठीक से सब बातों को स्पष्ट करते हुए यज्ञ कराएं। एक भाई ने पूछा है स्टडी ग्रुप में बच्चों को कैसे जोड़ा जाए, गीतांजलि बहन ने, तो स्टडी ग्रुप में आप अपने भाइयों को, आजकल तो मोबाइल में भी 8 लोग जुड़ सकते हैं, छोटा ग्रुप है तो, और बड़ा ग्रुप है तो ये बहुत सारे हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एप्लीकेशंस हैं, इनके माध्यम से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं लोगों को। और इसके बाद में एक ऑडियो भाषा, उड़िया भाषा में मोबाइल पंडित बना है क्या, तो आदरणीय विचित्र साहू जी से मेरा निवेदन है, कृपा करके आप, मंत्र तो यथावत हैं, आप उनकी व्याख्या उसमें जोड़ करके ये काम करा सकते हैं। ऐसा कोई अलग से मोबाइल पंडित उड़िया भाषा में नहीं बना हुआ है, ये पंडित, मोबाइल पंडित सिर्फ हिंदी भाषा में बना है, तो आप उसको अपने हिसाब से ऑडियो बदल सकते हैं। और एक सूचना है कि छपारा ब्लॉक में 108 गांव में मोबाइल यज्ञ, मोबाइल के माध्यम से यज्ञ करा रहे हैं, और 31 मई को सुरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित 1008 घरों में यज्ञ का संकल्प कर रहे हैं। अभी कालीचरण जी भाई साहब के बताए अनुसार स्वाध्याय हेतु कुछ पुस्तकों के नाम बताइए, तो फिर आपसे निवेदन करता हूं कि गायत्री महाविज्ञान, हमारी वसीयत विरासत, और जैसा उन्होंने कहा अपना वांग्मय क्रमांक 2, इनको आप, या वांग्मय क्रमांक 1, इसका अध्ययन स्वाध्याय करें, बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। और भी अपनी, आपकी कैसी उसके हिसाब से 3200 पुस्तकों में से आप कोई भी पुस्तक चुन सकते हैं। एक और सुझाव आया है कि रेड जोन में सोशल मीडिया, जूम आदि के द्वारा अभियान चल सकता है, परंपरागत की जगह 30-40 मिनट का कर्मकांड बना दें, टीवी पर प्रसारित किया जा सकता है। तो मैंने आपसे निवेदन किया है कि 2 घंटे का ही लगभग 1.5 घंटे का कार्यक्रम टेलीविजन पर प्रसारित होगा। संभवतः किसी बड़े अच्छे जो धार्मिक चैनल हैं उनके माध्यम से इसका प्रसारण होगा, इसकी तैयारियां चल रही हैं। और समय मैंने आपको बता दिया, एक प्रश्न और आया था, तो सुबह से लेकर के सूर्योदय से सूर्यास्त तक जब आपको समय मिलता है उस हिसाब से आप यज्ञ कर लीजिए। और यदि एक ग्रुप में करना चाहते हैं तो 9 से 12 सुबह और 5 से 7 बजे शाम को। इस बार काउंटिंग के लिए आपको किसी भाई ने पूछा, संदीप विश्वकर्मा जी ने, कि काउंटिंग कैसे होगी, तो आप अपने जिला स्तर की, जो हमारे जिला समन्वय समिति या युवा प्रकोष्ठ का जिला संयोजक भाई हमारा, वो अपने पूरे जिले का डाटा रिकॉर्ड बनाएंगे और तहसील से कलेक्ट कर लेंगे, उसको जिले पर कंपाइल करेंगे और टोटल फिगर शांति कुंज भेज देंगे। इसलिए आपको इस बार जिले स्तर पर ही करना है, ये ध्यान रखेंगे। रशिया में सूर्योदय 4:30 AM पर होता है, सूर्यास्त 7:45 बजे, तो यज्ञ कब करें, तो मैंने आपसे कहा है कि संडे मान के चलिए, 31 मई, संडे मॉर्निंग टू इवनिंग, आप किसी भी समय करिए, कोई समस्या नहीं है। पंजीयन भी इस बार नहीं करा रहे हम, आप अपनी तरह सूचना कर दीजिएगा, मोबाइल से, मेल से, ईमेल से, जैसा भी आप करना चाहते हैं उस तरह आप सूचना भेज सकते हैं। बस इतना ही क्रम होगा। अब मैं अगले समय हमारे शांति कुंज की ओर से आपको क्या क्या सुविधाएं, कौन कौन सी चीजें आपको वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अवेलेबल कराई जा रही हैं, मैं आदरणीय भाई सदानंद जी को आमंत्रित करता हूं, वो आपको बताएंगे कौन कौन सी चीजें
यहाँ पर उपलब्ध हैं जिनका आप उपयोग करके और इस कार्यक्रम को सरल सहज बना सकते हैं। एक छोटा सा निवेदन और था आपसे, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी ने आप सबके लिए आशीर्वाद प्रेषित किया है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी आप सबको स्वस्थ रखें, आप सबको प्रसन्न रखें, ऐसी मंगल कामना उन्होंने व्यक्त की है। और साथ ही ये भी निर्देश, ये भी संदेश दिया है जी ने, श्रद्धेय जी ने, कि आप अपने भाई बहनों की श्रद्धा बढ़ाए रखिएगा, उनका मनोबल ऊंचा रखिएगा, उनका उत्साह अभिवर्धन करिएगा, आत्मीयता का विस्तार करिएगा और श्रद्धा का संवर्धन करते रहिएगा। संकट का काल है, ये समय भी गुजर जाएगा। हम सब भाइयों को एकजुट रह करके और अपने कार्य को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना है। किसी तरह भी हमारे काम में कोई कमी ना आए, ऐसी भावना श्रद्धेय जी ने आप सबके लिए प्रेषित की है। और अब भाई सदानंद जी आपको आगे की बात बताएंगे। सभी को मेरा प्रणाम, स्वागत है आपका। भाई और बहनों, अधिकांश बातें तो बताई जा चुकी हैं आपको। हमारे बड़े भाइयों ने पहले मार्गदर्शन दिया, फिर आदरणीय हमारे द्विवेदी जी भाई साहब ने आपको इसका व्यवहारिक पक्ष बताया। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आप परिचित हैं और जो पिछले वर्ष भी हमने की थी वही एक बार दोहरा लेते हैं। जो भी व्यक्ति पहली बार या पिछले वर्ष नहीं कर पाया था उनके लिए मार्गदर्शन हो जाएगा और हमारी उन बातों को भी हम एक बार पुनः यहाँ पर दोहरा देंगे। पहली बात तो जैसे आपको बताया गया था मोबाइल पंडित के बारे में, तो मोबाइल पंडित ऑडियो और वीडियो दोनों तरीके से, वीडियो जो है वो उसमें पूरा कर्मकांड दिया हुआ है, आप लोग उसके माध्यम से प्रशिक्षण कर सकते हैं। अगर प्रशिक्षण के बाद भी मान लीजिए हमारे परिजन प्रशिक्षित नहीं हो पाते हैं या वो यज्ञ करवाने वाले अपने घर में यज्ञ करना चाहते हैं, तो उस मोबाइल पंडित के माध्यम से मोबाइल में लगा लेंगे या उसको लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में डाउनलोड करके और उसके स्क्रीन पर देखते हुए उसके साथ यज्ञ कर सकते हैं। वीडियो के अलावा जो ऑडियो है, हम आपको लगभग सारे ग्रुप में वो लिंक भेज चुके हैं। इसको अभी हम 1-2 दिन में रिपीट कर देंगे। उसमें मंत्रों का अभ्यास करने के लिए हमारे आदरणीय पंडित मिश्रा जी के आवाज में पीछे ऑडियो है और आपने देखा होगा आगे मंत्र चलता है। तो क्या लय होना चाहिए, क्या उसकी तर्ज होना चाहिए, कितनी रफ्तार, कौन सा स्वर होना चाहिए, इसका अभ्यास आप उससे कर सकते हैं। तो आप मोबाइल पे कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे कर सकते हैं। उसके लिंक हम आपको जहां हमने अपलोड किया है दोबारा से सारे महत्वपूर्ण ग्रुप्स में भिजवा देंगे। आपसे निवेदन है कि जो लोग उन ग्रुप्स में नहीं है वो अपने क्षेत्र में लोगों तक उसको पहुंचाने का को कष्ट करेंगे। उसके अलावा पिछले वर्ष 2 फोल्डर जिसमें कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन था और दूसरे में बलि वैश्व, महायज्ञ, गायत्री यज्ञ के लाभ इत्यादि छोटी छोटी जो प्राथमिक बातें थी वो प्राथमिक बातें उसमें दी हुई है। तो अभी तकरीबन 4-5 दिन पहले हमने उस ब्रोशर को शेयर किया है, आपको उसको दोबारा हम रीसेंड कर देंगे। उसको आप अपने स्थानीय स्तर पे, चूंकि इस समय यहाँ पर भी हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, प्रिंटिंग की सुविधा नहीं है, मान लीजिए प्रिंट हो भी गया किसी तरीके से तो आप तक पहुँचाने की व्यवस्था नहीं है। तो आपसे निवेदन ये है कि उसको साधारण प्रिंटर पर छाप लें। हमारे बहुत सारे भाइयों ने ऐसा कर लिया है और जो हमारे यज्ञ करवाने वाले लोग हैं, यज्ञाचार्य हैं या हमारे आचार्य लोग हैं, उनको आप दे दें, उसके माध्यम से भी यज्ञ का काम किया जा सकता है। उसके बाद जैसे आदरणीय भाई साहब ने बताया, एक पुस्तक भी तैयार हो गई है, उसमें गायत्री यज्ञ की विधि, सरल गायत्री हवन विधि, और उसका दूसरा भाग जो अभी इस वर्ष जोड़ा गया है, ये पुस्तक तो पिछले वर्ष की है, जो दूसरा भाग जोड़ा गया है उसमें गायत्री उपासना के बारे में बड़े सहज और सरल तरीके से बताया गया है, ताकि जब आप यज्ञ करा करके उस घर से लौटें तो वो व्यक्ति गायत्री उपासना उस पुस्तक के माध्यम से सहजता से कर पाएगा। तो वो भी हमने PDF और सॉफ्ट कॉपी आपको भेज दी है। ओपन फाइल भेजना तो संभव नहीं है, PDF हमने उसको व्यवस्थित तरीके से करके आपको भिजवा दिया है। हम वादा करते हैं कि उसको हम दोबारा आपको भिजवा देंगे आगे आने वाले 1-2 दिनों के दौरान। उसके बाद में रिपोर्टिंग का एक मुद्दा है, तो रिपोर्टिंग के लिए आदरणीय भाई साहब ने बता ही दिया है। एक हमारे भाई ने भी प्रश्न पूछा था कि रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी, तो भाई साहब ने उसको स्तरीय तरीके से बता दिया कि तहसील से आप जिले पर लें और जिले के जो आंकड़े हैं उनको आप राज्य स्तर पे कंपाइल करके और तत्पश्चात सूची बना करके हमें भेज देंगे। इस बार पंजीयन का जैसे भाई साहब ने बताया कि कोई, चूंकि हम लोग भी अपनी जगह पर विवश हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हम नहीं कर पा रहे हैं,
तो पंजीयन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बस आप अपने स्तर पे आंकड़े इकट्ठा कर लीजिए, कितने तहसीलों में कितने घरों में यज्ञ हुआ, और वो जिलेवार और राज्यवार कंपाइल करके हमें भिजवा दें। ये जो आपको मोबाइल पंडित की जानकारी दी है वो YouTube पर भी है। मान लीजिए आपके पास में लिंक ना हो या नहीं मिल पाई हो या कोई और दिक्कत हो, तो आप YouTube पर अगर मोबाइल पंडित डालेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसको आप बड़ी सहजता से डाउनलोड कर सकते हैं। और अंत में छोटी सी बात और, इस अभियान से संबंधित जो कुछ भी ताज़ा सूचनाएं होंगी, जो भी व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा या कोई नई व्यवस्था अगर आरंभ की जाती है तो हम आपको समय समय पर सूचित करते रहेंगे। हम लोग लगातार सुबह से लेकर के सायंकाल तक आपसे जुड़े रहते हैं। आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास होगा 92583660, ये कॉमन है यहाँ का, और 962 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है youthcell@awgp.org, उस पर मेल भेजिए। हम लोग दिन भर मेल देखते हैं और जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ तत्काल उसका उत्तर भी दे देते हैं। तो ताज़ा सूचनाओं को हमसे संबद्ध रहने के लिए आप मेल देखते रहिए। हमारी पत्रिकाएं चूंकि अभी छप नहीं रही हैं तो प्रिंट फॉर्म में न होकर के सॉफ्ट फॉर्म में है। मुझे विश्वास है कि सबके पास में ई फॉर्म में अखंड ज्योति पहुँच रही होगी। प्रज्ञा अभियान का जो भी अंक निकल रहा है वो आप तक पहुँच रहा होगा। उनके माध्यम से ताज़ा सूचनाएं, व्यवस्थाओं में परिवर्तन, कोई नया काम, कोई नया संदेश, कोई नया शांति कुंज का मार्गदर्शन आप तक पहुंचता रहेगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि आपका कोई प्रश्न हो जो इस वीडियो मीटिंग के बाद आपके मन में आए, कोई सुझाव हो जो इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकता हो, या कोई विशेष लक्ष्य अगर आपने लिया हो, जैसे अभी एक दो के बारे में आदरणीय भाई साहब ने उल्लेख किया था, तो वो हमको सूचित करने का कष्ट करें। हमें भी अच्छा लगेगा, हम और भाइयों के साथ में शेयर करेंगे, उनको भी उत्साह मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी शांति कुंज की ओर से आप सबके लिए उपलब्ध सुविधाएं। हम लोग पूरे टाइम अभी से लेकर 31 मई तक लगातार आपके सब चीज़ों के लिए सजग रहेंगे। जो यहाँ से सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं और जो सामग्री आपको उपलब्ध कराई जा सकती है, पिछले वर्ष तो हमने ऑनलाइन किट भी सप्लाई किया था यहाँ से, यज्ञ का किट, यज्ञ कुंड सहित, परंतु इस बार चूंकि ट्रांसपोर्ट का काम भी बंद है और सभी तरह लॉकडाउन है, इसलिए हम उस काम को नहीं कर पाए हैं। इसलिए और कोई भी जरूरत है तो आप कृपा करके हमसे संपर्क करें, हम आपको सभी तरह का सहयोग यहाँ से उपलब्ध कराएंगे। अब कुछ भाइयों के प्रश्न आए हैं कि ये जो कोरोना काल चल रहा है तो इसके कोरोना के मंत्र से आहुतियां देना है या नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कठिन आहुतियां हैं, उनके चक्कर में फेर में ना पड़े। आप महामृत्युंजय मंत्र से ही भावना करते हुए कि कोरोना का समापन हो रहा है, जो सारी दुनिया में लोग पीड़ित हैं, बीमार हैं, उनको स्वास्थ्य प्राप्त हो रहा है और सारा भूमंडल कोरोना नाम के इस कोविड-19 वायरस से मुक्त हो रहा है, ऐसा सबके कल्याण की कामना करते हुए आप आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से ही सबके स्वास्थ्य रक्षा के लिए दीजिएगा। एक भाई ने हमारे ने पूछा है कि व्यक्तिगत लोग नए व्यक्तिगत रूप से करना चाहते हैं तो क्या सूक्ष्म यज्ञ कर सकते हैं नए लोग? तो नए लोगों के लिए सब तरह की छूट है, वो सूक्ष्म यज्ञ भी कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे जगह हमारे भाइयों ने गाय के गोबर का छोटा सा दीपक बनाया है, उस दीपक में फूल बत्ती रख करके, घी की बत्ती रख के और उसमें उसको प्रज्वलित होने के लिए उसको प्रज्वलित कर लेते हैं और उसमें आहुतियां प्रदान कर दें। तो ये सूक्ष्म यज्ञ बलि वैश्य स्तर का यज्ञ है, जहां कुछ व्यवस्था ना हो तो आप इसे जरूर करिएगा। अन्यथा इस प्रक्रिया को, जो गाय के गोबर का दिया है, इस प्रक्रिया को आप अपने दैनिक बलि वैश्य में अनिवार्य रूप से स्थान दीजिए। ये बहुत ही उत्तम व्यवस्था है और बहुत व्यवस्थित है। गैस पे जलाने में वो बात नहीं होती, जो सूक्ष्म यज्ञ का छोटा सा दिया प्रज्वलित करने के बाद और उसमें आहुतियां डाल करके आप आहुति देंगे तो वो बहुत अच्छा क्रम बनता है। तो इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं। इस बार गायत्री जयंती 1 तारीख को है और ये गायत्री जयंती भी स्वाभाविक है। अगर आपके यहाँ किसी तरह की सरकारी बंदिशें हैं तो उस सरकार के अनुशासन को, कानून का पालन करते हुए इसका स्वरूप निर्धारित होगा। यदि तब तक लॉकडाउन की स्थिति नहीं खुलती तो हम सबको गायत्री जयंती भी सूक्ष्म रूप में ही मनानी पड़ेगी, अपने अपने घर में आयोजन करना पड़ेगा। और यज्ञ भी होगा तो उसमें आपका मास्क की व्यवस्था,
जो शारीरिक दूरी है वो शारीरिक 2 गज दूरी वाली बात को भी हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और उस समय के लिए जो सरकार के निर्देश होंगे उनका पालन करते हुए आपको करना है। इसलिए जो अखंड जप है, आपका उद्बोधन का क्रम है, वो ऑनलाइन चलता रहेगा। उस दिन सारा कार्यक्रम ऑनलाइन होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहां आप बैठे हैं, आप शांति कुंज भर नहीं आ पाएंगे या शक्तिपीठ में नहीं जा पाएंगे, परंतु सारी प्रक्रिया आपको समझ में आएगी, सुनाई देगी। जो भी बातें होंगी, जो सत्र चलते हैं वो सारे सत्र होंगे। इसलिए एक दिन पूर्व में पूरे दिन भर आपका यज्ञ में निकल जाएगा, और पूर्व संध्या का कार्यक्रम भी उद्बोधन का विशेष उद्बोधन होते वो होंगे, और दूसरे दिन प्रातः का उद्बोधन भी संपन्न होंगे। इसलिए ऑनलाइन ही होगा इस बार मैक्सिमम। देखिए, दीप यज्ञ का क्रम तो सरल है, उसमें कोई बात नहीं, सब लोग जानते हैं। दीप यज्ञ का ऑडियो भी अवेलेबल है, जरूरत पड़ेगी तो हम आपको प्रेजेंटेशन और वीडियो भी अवेलेबल करा देंगे वेबसाइट पर, जो बताया गया है diya.net.in पर या awgp.org पर आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, उनसे कर सकते हैं। और जल यज्ञ तो भाई साहब ने तब कहा है जब आप बिल्कुल ही संकट में हो। मैं नहीं मानता कि आप में से, हम में से कोई भी भाई अभी इतने बड़े संकट में कि हमको कुछ भी उपलब्ध ना हो, सिर्फ पानी बचा हो, ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए वो बहुत ही आपत्तिकालीन भाई साहब ने बताया है कि बिल्कुल आपातकाल हो, जब कुछ भी अवेलेबल ना हो, तो जल से जल, फिर तो भावना से भावना भी है, सांसों का सांसों में यज्ञ भी है। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया हमारी रहेगी। आप सब भाई बहन इस पूरी सभा में शामिल हुए, हम आप सभी भाइयों को प्रणाम करते हैं, चरण वंदन नमन करते हैं। और ये प्रक्रिया निरंतर शांति गुण से चल रही है। अलग अलग विषयों पर भी आप लोग सहभागी बन रहे हैं। साथ ही जो किसी हमारे भाई ने पूछा है कि 2 जून से प्रारंभ हो रहा जो 1 वर्षीय अनुष्ठान है, इसके संबंध में अलग से पूरा मार्गदर्शन आपको उपलब्ध रहेगा। ये अभियान साधना है, और इसका सबसे अच्छा स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव ने जो गायत्री महाविज्ञान लिखा है, उस महाविज्ञान को आप पढ़ लेंगे, उसमें विस्तार से स्वरूप दिया हुआ है। और उसका थोड़ा सा संशोधित स्वरूप यह बना था कि अलग अलग, जैसे एकादशी को अलग जप है, पूर्णिमा का, एकादशी का, रविवार का अलग अलग जप है, रूटीन का जप अलग है, वैसा ना करते हो यदि आप समान मात्रा में विभाजित करते हैं तो 15 माला प्रतिदिन का अगर आप जप प्रारंभ करते हैं तो 365 दिन में 5 लाख गायत्री मंत्र का जप हो जाता है। तो ये जो अभियान साधना है पूरे वर्ष भर का है, इसमें बाकी कायदे कानून नियम मर्यादाएं आपको अनुष्ठान जैसी माननी पड़ती हैं, और वर्ष भर का अनुष्ठान करना पड़ता है। बड़ा परिणामदायी है। आपको जिन भाई हमारे थोड़े से वरिष्ठ भाई हैं उनको स्मरण होगा, परम पूज्य गुरुदेव ने पूर्व में ये अनुष्ठान अभियान साधना चलाई थी और हम सब लोग उसमें शामिल भी हुए थे। तो इस तरह से कुछ बातें थी जो संदेश आप सब तक तो दे दिया है। और मैं समझता हूं कि हम लोग तो बातचीत कर रहे हैं, पर आप क्षेत्र में रहने वाले हमारे जो कार्यकर्ता पुरुषार्थी भाई बहन हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, वो सब वंदनीय हमारे भाइयों ने इस 31 मई की पूरी तैयारी अवश्य कर ली होगी। और कोई भी आवश्यकता हो, हम भाइयों का कोई भी सहयोग की जरूरत हो, तो आप शांति कुंज जरूर संपर्क करिएगा। आज की बात हम सभा समाप्त करते हैं। आइए सब मिलकर खाना खा के आया बना के चले मैं हो सबके लिए शुभकामना करते हैं और उसके बाद शांति पाठ करेंगे। लोग अंजलि भैया देखेगा शरीर का टाइट न्यायेन मार्गेण मही महिषा ओ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः पल्ला बंद है ओम देव शांति शांतिरापः
शांति शांतिर्ब्रह्म शांति शांतिरेव शांति धाम शांतिरेव ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। शुभकामनाएं मंगल कामनाएं परम पूज्य गुरुदेव की पावन भूमि से आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमारी बात समाप्त होती है। आप अपने फीडबैक अपने सुझाव अवश्य भेजिएगा। आगामी वर्ष के लिए भी आप चिंतन करिए। अभी कैसे हटी जयंती वर्ष में आप क्या क्या काम करेंगे उनकी भी चर्चा नहीं जरूर हटते, करते वावा रहिएगा। करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ये सब का है पहले और देख लो बाद में बना आप लोग देख